हेलो स्टूडेंट आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन में मैं सारे पीवाईक्यूज डिस्कस करूंगा और उसी पैटर्न से जैसे मैं पहले कर रहा हूं, कंसेप्ट्स, फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, असर्शन, रीजनिंग, वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स हर बार की तरह मैं डिस्कस करूंगा। बड़े अच्छे क्वेश्चन, मतलब सबसे पहले प्रॉपर्टीज सिखा रहा हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, बिल्कुल फर्स्ट बेसिक प्रॉपर्टीज है। ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स अगर आ जाए तो आप x लिखो या t लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट प्रॉपर्टी मतलब अगर आपने इंटीग्रेशन में एग्जांपल दे रहा हूं इसका, 0 से पाई बाय 2 साइन x की इंटीग्रेशन करो dx और 0 से पाई बाय 2 साइन t dt, दोनों का आंसर सेम आएगा क्योंकि यहां पे dx है, यहां पे dt है, बाकी सब कुछ सेम है। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि अगर a टू b एफ ऑफ एक्स dx है, अगर आप लिमिट इंटरचेंज करोगे b टू a कर दोगे तो बाहर क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा। क्लियर है। थर्ड प्रॉपर्टी, अगर a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, इसमें मैं कोई भी नंबर लगा सकता हूं c, मतलब c ऐसा एक नंबर आएगा जो जहां पर a एंड b के मिडल में एक नंबर आएगा कि वो ब्रेक हो जाएगी टर्म, और इसलिए हम यूज करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी। मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि मैं लिख दूं कि 1 to 5 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसे मैं अपनी मर्जी से जो रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिक्वायरमेंट मैं इसे कहीं भी ब्रेक कर सकूंगा, जैसे 1 से 3 तक, फिर 3 से लेके 5 तक। मैं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग मैं इसे ब्रेक कर सकता हूं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि अगर a से a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स आ जाए तो हम क्या करते हैं, रिप्लेस x बाय a प्लस बी माइनस एक्स से हम इसे रिप्लेस कर देते हैं। ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी हो जाती है, रिप्लेस x बाय a प्लस बी माइनस एक्स। क्लियर है कि x को जो प्रॉपर्टी में a प्लस बी आ रहा है माइनस एक्स, इससे रिप्लेस कर देंगे और क्वेश्चन बड़े इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर 0 से एफ ऑफ एक्स डी एक्स आ जाए, अगर 0 से हो जाएगा तो मैं सेम पिछले वाली प्रॉपर्टी, जो पिछली प्रॉपर्टी थी कि a प्लस बी माइनस एक्स है, यहां पे b वैल्यू में 0 लगा देता हूं तो a माइनस एक्स हो जाएगा। मतलब मैंने क्या रिप्लेस किया, x को a माइनस एक्स से रिप्लेस किया। क्लियर है। बिल्कुल सेम कंडीशन ये बुक्स में ना 0 से 2a करके लिखी होती है प्रॉपर्टी, 0 टू 2a, बट मैं इसे यूज करता हूं 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर पुट करने के बाद, जैसे कि इस जगह तक जो भी प्रॉपर्टी यूज करोगे अप टू फिफ्थ प्रॉपर्टी, जब हम रिप्लेस करेंगे तो वो जो साइन होगा ना वो रिप्लेस करके कॉस हो जाएगा। रिप्लेस होके क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा। जिस टाइम हम रिप्लेस करेंगे ना, जो भी पाई बाय 2 माइनस एक्स या जो भी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। बट अगर वो चेंज ना हो, मतलब हमने प्रॉपर्टी लगाई सेम ये वाली और वो चेंज नहीं हुआ, इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ही आ गया, तो इस केस में क्या करते हैं, ये ध्यान से सुनना, 0 टू लिमिट हाफ कर देते हैं 0 टू a बाय 2 और बाहर 2 लगा देते हैं। ये प्रॉपर्टी ही है इसी तरह से, 0 टू a बाय 2 मतलब लिमिट हाफ और बाहर 2 लगा दिया एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर वो दोनों टर्म सेम आ जाए, मतलब साइन था क्वेश्चन में वो चेंज नहीं हुआ, जैसे कि अप टू फिफ्थ प्रॉपर्टी वो चेंज हो जाएगा, सिक्स प्रॉपर्टी में वो चेंज नहीं हो रहा, चेंज नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, मतलब साइन एक्स ही बच जाएगा, कुछ ऐसी सब्स्टिट्यूशन होगी। तो उस केस में हमने क्या किया कि लिमिट को हाफ कर दिया और बाहर 2 लगा दिया। क्वेश्चन में ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी जब क्वेश्चन करेंगे। एफ ऑफ ए माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स, अगर आंसर 0 हो जाएगा। लास्ट प्रॉपर्टी हमने यूज करनी है माइनस ए टू ए वाले क्वेश्चंस में, अगर उसमें इवन एंड ऑड फंक्शन चेक हो जाएगा तो, इवन फंक्शन हो जाएगा तो लिमिट 0 टू ए हो जाएगी, मतलब नेगेटिव नंबर खत्म हो जाएगा, 0 टू 8 बार 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर ऑड फंक्शन हो जाएगा फिर तो बिना देखे आंसर 0 लगा दोगे। आंसर क्या लिख दोगे, 0। ये 1 मार्कर में बड़े ज्यादा आता है, ऑड फंक्शन को 0 आंसर जो भी आता है। देखो फिर इवन ऑड क्या होता है, इवन फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन मतलब अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो गया तो इस फंक्शन को क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन। और ऑड फंक्शन किसे बोलते हैं, ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन बोलते हैं कि अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो गया तो इसे इवन फंक्शन बोलोगे। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स हो गया तो इसे क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन बोलते हैं। अगर वो माइनस बाहर आ गया तो ऑड फंक्शन, अगर सेम आ गया तो इवन फंक्शन। तो अगर इवन फंक्शन है तो प्रॉपर्टी में क्या किया मैंने, 0 से a करके बाहर 2 लगा दिया। अगर ऑड फंक्शन तो बिना देखे आंसर 0 हो जाएगा। ये मैंने कुछ प्रॉपर्टीज को हल्का सा रिवाइज करवाया, जो प्रॉपर्टीज हैं इन्हीं के ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा मैं, 1 मार्कर क्वेश्चन हैं जो। फर्स्ट क्वेश्चन इज 0 टू 3, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन दिया मैंने लिमिट्स पुट करने के लिए, और कुछ नहीं है, बेसिक चीज। सबसे पहले आपको इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले तो याद ही चाहिए
कि ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर डी एक्स है, अगर 1/√(a² माइनस एक्स स्केयर dx, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स x/a फॉर्मूला है, फॉर्मूला यूज करेंगे। मतलब क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन क्या बनेगा, 0 से लेके 3, 1/√(3² माइनस एक्स स्केयर, फॉर्मूला लगा दोगे तो क्या बन के आ जाएगा, साइन इनवर्स x/3, लिमिट कितनी बन जाएगी, 0 से लेके 3 तक। हम पुट करेंगे अपर टर्म माइनस लोअर टर्म, पता ना डेफिनेट में पुट किस तरह करते हैं, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये क्या बन के आ जाएगा, साइन इनवर्स 3/3 माइनस साइन इनवर्स 0, 3/3 तो कैंसिल होके क्या बन गया 1, साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2, और साइन इनवर्स 0 कितना होता है 0, तो फाइनल आंसर क्या बन के आ गया π/2। तो ऑप्शन सी हमारा फाइनल आंसर है, ऑप्शन सी मतलब π/2 फाइनल आंसर बन के आ गया है। कोई डाउट नहीं है, सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट किया मैंने, बिल्कुल ही 2024 में ही आया जी पेपर में, फिर 2024 का ही क्वेश्चन। अब देखो इसमें -a to a आ गया, अगर -a to a वाली टर्म आ जाए तो अगर आप चेक कर सकते हो, अगर पॉसिबिलिटी है इवन और चेक करने की तो आप इवन और चेक करोगे। इस केस में देखो क्या बन रहा है, f ऑफ x हमारे पास जो फंक्शन है x mod ऑफ x से, मैंने इवन और चेक करने के लिए क्या बताया कि आप x को -x से रिप्लेस कर दो। मैं x की जगह पर -x लिखूंगा, ये -x हो गया -x मॉडुलस ऑफ -x, क्लियर है, -x तो सेम एज इट इज आ गया, -x तो सेम है, मॉड ऑफ -x मतलब पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव मॉड ऑफ x। देखो ये सेम बन गया बट बाहर माइनस साइन आ गया, मतलब जो f ऑफ -x है इसे मैं क्या लिख सकता हूं, f ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ x, माइनस बाहर आ जाएगा तो इस फंक्शन को क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन। मैंने क्या बताया कि अगर ऑड फंक्शन आ गया तो जो भी इंटेग्रल वाला क्वेश्चन होगा, जैसे इंटेग्रल तो जो है ना, इस इंटेग्रल का आंसर बिना देखे आपने क्या लिख देना है, 0 लिख देना है, अगर फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन बन के आ जाएगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इवन और चेक कर पाओ -a to a वाली प्रॉपर्टी में, तो सबसे पहले मतलब -a to a क्या ऊपर एंड नीचे सेम नंबर है तो इवन ऑड की पॉसिबिलिटी है तो वो चेक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जेंट जिसे बोल देते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किस जगह पर ब्रेक होगा, हमेशा इंटीजर्स के ऊपर ब्रेक हो जाता है। इंटीजर्स के ऊपर ब्रेक होगा तो मैं इसे कुछ ऐसा लिख सकता हूं, -1 से लेके 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ dx। मैं सारे ही इंटीजर्स के ऊपर ब्रेक कर देता हूं, -1 से लेके 2 तक, पहला इंटीजर क्या होगा, -1 से 0, फिर कितना बनेगा 0 से लेके 1 तक, फिर कितना आएगा 1 से लेके 2 तक, -1 to 0, 0 to 1, 1 to 2। अब देखो नीचे वाला नंबर इसमें पुट करो, अपने आप सोचो, -1 से लेके 0 तक लिमिट में है, इंटेग्रल इक्वल नहीं है, लिमिट है ये, -1 से 0 तक, इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर में आंसर क्या होगा, -1। लेफ्ट साइड वाला इंटीजर होता है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब -1 से 0, 1, 2, हमेशा -1 to 0 के अंदर आंसर क्या होगा, -1, 0 से 1 के अंदर 0, 1 to 2 के अंदर 1 dx। कोई डाउट नहीं, 0 वाली टर्म तो खत्म होगी, 0 होगी, इसमें माइनस बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 x, लिमिट क्या हो जाएगी, -1 से 0, ये सेकंड टर्म ऑलरेडी 0 है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 x 1 से लेके 2 तक, वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करोगे तो क्या बन के आएगा, -0 + 1 हो जाएगा, और 2 - 1, तो ये आ गया -1 + 1, आंसर 0 आ गया, 0 0 0, ऑप्शन डी फाइनल आंसर बन के आ गया। इजी क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बेस्ड, क्लियर है क्वेश्चन। -1 से 1 इवन ऑड, अगर आप देखना चाहोगे तो ये इवन ऑड कुछ भी नहीं बनेगा, मतलब -1 to 1 मॉड ऑफ x - 2। मैं इसमें चेंज करूंगा तो वो पूरा ही चेंज हो जाएगा, वो फंक्शन ही चेंज हो जाएगा, -x - 2 है, माइनस कॉमन हो जाएगा, वो प्लस हो गया, फंक्शन ही चेंज हो गया, तो इवन ऑड वाला तो कोई कंसेप्ट ही नहीं बचा। मतलब मैं पुट करूंगा ना तो वो x + 2 बन जाएगा, अगर -x पुट करूंगा तो इसमें इवन ऑड वाला तो कोई कंसेप्ट है नहीं है जी। अगर इवन ऑड वाली टर्म नहीं है तो अब क्या करेंगे हम, इसमें मॉडुलस की कंडीशन से चेक करेंगे। आपको मॉड की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, मॉड ऑफ x इक्वल टू क्या होता है, x फॉर x ग्रेटर देन 0 एंड -x फॉर x लेस देन 0।
ये कंडीशन पता ही है आपको, मॉड ऑफ एक्स के लिए प्रॉपर्टी बेसिक मतलब डेफिनेशन ऑफ मॉडलेस, तो इसी टर्म के अकॉर्डिंग मैं इसे आई लिख लेता हूं। मॉड ऑफ एक्स माइनस टू को मैं प्रॉपर्टी मतलब डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा लिख सकता हूं कि पॉजिटिव टर्म अगर ये नंबर ग्रेटर देन जीरो है, एंड नेगेटिव बार लगा दोगे अगर ये नंबर लेस देन जीरो है। कोई डाउट नहीं है, ये तो मैंने मॉड के डेफिनेशन लिख दिया और कुछ नहीं किया। अब इसी डेफिनेशन को मतलब मैं सेम टर्म को हमें चाहिए मॉड ऑफ एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू, मैं ऊपर नीचे मॉडुलस से ही डिवाइड कर देता हूं। किससे डिवाइड कर देता हूं? x माइनस टू से डिवाइड कर देता हूं ताकि हमारा अंदर वाला फंक्शन बन जाए। अब हम x माइनस टू से डिवाइड करेंगे, देखो ये आया x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू, और इस तरफ क्या आया माइनस एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू। इस तरफ क्या आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू टू, और इस तरफ क्या आ जाएगा x लेस देन टू। x ग्रेटर देन इक्वल टू टू एंड x लेस देन टू। ठीक है जी। अब देखो ये तो टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये क्या बन के आ जाएगा वन, और इस तरफ क्या हो जाएगा माइनस वन। मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं, वन फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू, माइनस वन फॉर एक्स लेस देन टू, माइनस वन फॉर एक्स लेस देन टू। समझ में आ गया? मतलब ये हमारे इंटेग्रल मतलब जो अंदर वाला फंक्शन है इसकी वैल्यू आ चुकी है। ठीक है जी। अब देखो इसमें लिमिट क्या है, लिमिट है माइनस वन से लेके वन तक, माइनस वन टू वन है लिमिट, माइनस वन टू वन। अब माइनस वन टू वन में ये जो अंदर वाला फंक्शन है वो क्या है, देखो ये माइनस वन टू वन है वो सिर्फ टू से लेस ही हो गया ना, टू के बाद थोड़ी आ जाएगा वन। माइनस वन टू वन है जो टू से लेस होगा, तो इस जगह पे फंक्शन क्या आएगा, सिर्फ माइनस वन हो जाएगा। क्लियर है टर्म जो मैंने लिखी है, वो टर्म क्या बन के आ जाएगी, सिर्फ एंड सिर्फ माइनस वन। माइनस वन को बाहर कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ वन एक्स, माइनस वन से वन। क्लियर है? मैंने सिर्फ इंटीग्रेशन वन एक्स की है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बाहर वन प्लस वन हो गया, तो फाइनल आंसर माइनस टू बन के आ गया। माइनस टू टू टू, ऑप्शन डी फाइनल आंसर बन के आ गया है। ऑप्शन डी फाइनल आंसर बन के आ गया। क्लियर है क्वेश्चन? इजी क्वेश्चन, मॉडुलस बेस्ड क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन बार बार देखने को मिलेगा, देखना आगे भी दिखाऊंगा। मॉड टर्म, मॉड ऑफ एक्स बाय एक्स, मतलब सेम टर्म बार बार दिखाई दे रही है एग्जाम्स में। बहुत ही आसान क्वेश्चन 2023 का, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया। जीरो टू ए, थ्री एक्स स्क्वायर है, मैं थ्री को बाहर लिख सकता हूं, थ्री एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एट, पता है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब एक्स क्यूब अपॉन थ्री, जीरो टू ए इज इक्वल टू एट। पुट कर दो थ्री, देखो ये थ्री थ्री तो कैंसिल ही हो गया, हटा दिया मैंने। ए पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, ए क्यूब माइनस जीरो इज इक्वल टू एट, मतलब ए क्यूब इज इक्वल टू एट, एट मतलब टू क्यूब लिख सकते हो। ए वैल्यू, ऑप्शन ए ही फाइनल आंसर बन के आ गया है। ए ऑप्शन ही फाइनल आंसर बन के आ गया। इजी क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन आया जी। मतलब वन मार्कर में कभी कभी बहुत इजी क्वेश्चंस भी आ जाते। मॉड ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर अगर क्वाड्रेटिक बेस्ड टर्म बन के आ जाए, मैं सिर्फ इसके लिए सिंबल चेक करूंगा। वन माइनस एक्स स्क्वायर है जो सिंबल, देखो इसके कैसे यूज करेंगे, प्लस माइनस। क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स। इसे मैं सिंपल इसके जीरोस फाइंड आउट करके बोल रहा हूं। जीरोस क्या होंगे, इज इक्वल टू जीरो करके, इसको इक्वल टू जीरो करोगे तो वन आएगा, इस टर्म को इक्वल टू जीरो करोगे तो माइनस वन आएगा। माइनस वन एंड वन दो नंबर्स आ जाएंगे, माइनस वन एंड वन दो टर्म्स आ जाएंगे। और आपको सिंपल जो मैं बहुत बेसिक कंसेप्ट बोलता हूं, वेवी कर्व वाला कंसेप्ट, तो प्लस माइनस प्लस वेवी कर्व के कंसेप्ट का यूज करता हूं। बहुत बेसिक टर्म बोली है मैंने, कुछ नहीं किया। सिंपल हमेशा राइट साइड से प्लस माइनस प्लस कर दो, बेसिक आंसर हो जाएगा प्लस माइनस प्लस। या फिर आप साइंस पुट कर करके चेक कर लो, मतलब किस तरह से, मतलब इसे पुट कर करके देखो। अगर ग्रेटर देन वन मैं कोई भी नंबर पुट करता हूं, प्लीज प्लीज चेक करना। इस केस में अगर मैं ये उल्टा टर्म बन के आ जाएगी ना, मतलब मैं ना इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से कर लेता हूं, प्लीज देखना कि जो मॉड है ना, मैं इसे शुरू से दोबारा से कर रहा हूं कि क्वेश्चन को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, क्वेश्चन बड़ा इजीली हो जाएगा। देखो माइनस टू से टू थ्री,
मैं इस क्वेश्चन को मॉडुलस है ऑलवेज पॉजिटिव है तो मैं इसे ऐसा लिख देता हूं, ज्यादा इजी हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। थोड़ा इजी हो गया क्वेश्चन। मैंने पहले डायरेक्टली स्टार्ट किया था मैंने, क्योंकि मॉड है, प्लस लिखो माइनस लिखो कोई फर्क नहीं है, समझ में आया ना। तो मैंने इस तरह से लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 1, जान के चेंज किया ताकि प्लस माइनस की दिक्कत ना आए। इसे मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब मेरे दोनों पॉजिटिव सिंबल्स आ गए। अब देखना जरा प्लीज, -1 एंड 1 ये कैसे लिए मैंने, इज इक्वल टू 0 करोगे 1 आएगा, इक्वल टू 0 करोगे -1 आएगा। अब सिंपल देखो, 1 से ग्रेटर कोई भी नंबर पुट करो आप, 1 से ग्रेटर कोई भी नंबर पुट करो। 2 पुट करोगे तो ये 2 - 1 पॉजिटिव, ये 2 इंटू 2 + 1 3, तो ये पूरा नंबर पॉजिटिव आ जाएगा। 1 से ग्रेटर पुट किया। अब -1 टू 1 के अंदर पुट करो, 0 पुट करो, 0 - 1 -1, 0 + 1 1, तो 0 पुट करोगे तो ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, तो मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अब 0 से लेस नेगेटिव नंबर पुट करो, नेगेटिव नंबर पुट करोगे, -2 पुट कर दो, -1 से भी लेस, -2 पुट करोगे, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मैंने माइनस को एडजस्ट करके फिर ये सिंबल्स लगा दिए, पहले मैंने गलत लिख दिया था, तो अब ये इसके करेक्ट सिंबल्स आ रहे हैं, कोई डाउट नहीं। अब देखो हमारे पास जो इंटेग्रल है, जो गिवन क्वेश्चन है, -1 से लेके -2 to 3, इसे लिख रहा हूं मैं इंटेग्रल एक्स स्क्वायर -1 dx है। अब देखो इसे मैं लिख सकता हूं x³ / 3 माइनस एक्स माइनस, सॉरी मैं दोबारा इंटीग्रेशन करना स्टार्ट कर गया हूं, सॉरी। इस केस में देखो मैं ब्रेक करने जा रहा हूं, क्योंकि ये ब्रेक पॉइंट ये हो गया ना, -1 एंड 1 ब्रेक पॉइंट हो गए। एक्चुअली हमारे जो मेन पॉइंट हो जाएंगे, एक किस तरफ आ जाएगा -2 और इस तरफ क्या हो जाएगा 3। -2 से लेके 1 तक, -1 तक ब्रेक हो गया फर्स्ट, फिर क्या हो जाएगा -1 से लेके 1 तक सेकंड ब्रेक पॉइंट, फिर क्या हो जाएगा 1 से लेके 3 तक नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट। ठीक है जी, -2 से -1, फिर -1 से 1, फिर 1 से 3। अब देखो अगर फर्स्ट वाला टर्म ब्रेक लेते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, x² - 1। क्यों पॉजिटिव क्यों किया लिए, क्योंकि इस जगह पे पॉजिटिव आएगा था, अगर आपने साइन चेक किया तो क्या आया था, पॉजिटिव x² - 1। इस जगह पर देखो सेकंड वाली टर्म के अंदर माइनस ऑफ x² - 1 हो जाएगा, माइनस ऑफ x² - 1। क्लियर है, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है ना, तो माइनस ऑफ x² - 1, और थर्ड वाली टर्म में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ऑफ x², पॉजिटिव ऑफ x², क्योंकि 1 से ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर में पॉजिटिव ऑफ x²। आपको इंटीग्रेशन करनी आती है, इसकी इंटीग्रेशन कितनी होगी, x³ / 3 माइनस एक्स, लिमिट क्या यूज होगी, -2 से लेके -1 तक, बाहर आ जाएगा माइनस सिंबल, x³ / 3 माइनस एक्स, -1 से 1 तक, x³ / 3 माइनस एक्स, लिमिट क्या हो जाएगी 1 से 3 तक। अब क्या करना होता है, इसके बाद तो स्टेप आपको पता ही है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा देनी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाओगे, देखो क्या बनेगी टर्म, -1 पुट करोगे -1/3, -1 इसमें पुट करोगे +1, -2 पुट करोगे -8/3, -2 पुट करोगे तो +2, -1/3 -1, माइनस बाहर -1/3 +1, और लास्ट पुट करोगे तो कितना बच के आएगा, 27, 3³ 27/3 -3, और 1 पुट करके आ जाएगा 1/3 -1। बस आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है, वो फाइनल आंसर आ जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। 28/3 है शायद इसका फाइनल आंसर, वो कैलकुलेशन आप अपने आप कर लोगे, मैं कैलकुलेशन के ऊपर टाइम नहीं लगा रहा, मैंने कंसेप्ट सिखा दिया, कैलकुलेशन आप अपने आप कर सकते हो। क्लियर है कंसेप्ट, इजीली समझ आ गया। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मॉड ऑफ x बाय एक्स, मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले, देखो 2025 में सेम रिपीट हो गया, मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन डिस्कस किया था आपके साथ, सेम वही वाला क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया। कौन सा क्वेश्चन, मैं दिखा देता हूं, आप इसे अपने आप कर सकते हो। ये देखो यही क्वेश्चन था, मॉड ऑफ x - 2 अपॉन x - 2 था, इसमें ये वाली डेफिनेशन डायरेक्टली यूज हो जाएगी इस क्वेश्चन में, x से ग्रेटर x से लेस। मैं ये क्वेश्चन नहीं कर रहा, आप अपने आप करना इस क्वेश्चन को, इजी क्वेश्चन है, अपने आप इसे सॉल्व कर देना, हो जाएगा सॉल्व, बेसिक सा क्वेश्चन है। देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन,
एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इंटेग्रल टर्म आ गई। ये एक्चुअली हमारी 6 प्रॉपर्टी ही बन के आ गई है। 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। मैंने क्या बताया था, आप इसे रिप्लेस करोगे, अगर आप इसे रिप्लेस कर दोगे तो कितना बन जाएगा, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। अगर वो रिप्लेस करके सेम आंसर आ जाए, आपको मैंने ये बताया था, प्रॉपर्टी देखो ना, याद करो, क्या अगर वो रिप्लेस करके सेम आंसर हो जाए, 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू अगर एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, तो जो हमारा इंटेग्रल आएगा, इंटेग्रल क्या था, 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डीएक्स, अब जो इंटेग्रल आएगा अगर वो सेम फंक्शन बन जाता है, तो मैंने क्या बताया था कि जो लिमिट है वो हाफ हो जाएगी, लिमिट हाफ, 2a इसका हाफ कितना हो जाएगा a, और 2 फ्रंट के ऊपर आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स डीएक्स, यही बताया था। अब इस क्वेश्चन में डायरेक्ट प्रॉपर्टी ही गिवन दी हुई है एक्चुअली, कि 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो गया, ये गिवन है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 0 to एफ ऑफ एक्स डीएक्स, मतलब लिमिट को हाफ और 2 बाहर, तो कौन सी ऑप्शन आ रही है, डी ऑप्शन, फाइनल आंसर डायरेक्ट ही गिवन दिया हुआ है। देखो कितना इजी क्वेश्चन आया था 2025 में, सीधा प्रॉपर्टी, डायरेक्ट ही प्रॉपर्टी आ गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में भी। 0 to 2 पाई कोसिकेंट 7x, देखो इस क्वेश्चन में भी क्या है, मैंने एफ ऑफ एक्स ये वाला नंबर लिया, तो एफ ऑफ पाई माइनस एक्स, 2 पाई माइनस एक्स अगर करते हैं, क्योंकि 2 पाई है ना, तो 0 to a करना होता है, तो 2 पाई, अगर 0 to a आ गया किसी भी क्वेश्चन में, या तो ये 5th प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है या 6th प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, 0 to a आ गया, 5th प्रॉपर्टी हो सकती है या फिर 6th प्रॉपर्टी हो सकती है, इसमें से कोई भी प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी, तो मतलब क्या बनेगा, कोसिकेंट 7 2 पाई माइनस एक्स, फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसिकेंट क्या होता है, नेगेटिव। देखो ये सेम फंक्शन बन गया, 2 पाई माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसिकेंट नेगेटिव, नेगेटिव हो गया, ये सेम कौन सा वाला प्रॉपर्टी बन के आ गई, ये आ गया माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, जो मैंने 6 प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। देखो दोनों क्वेश्चन उसी प्रॉपर्टी से बने हैं, पिछला भी इसी प्रॉपर्टी से था। अब इसी प्रॉपर्टी में मैंने जो क्या लिखवाया था, क्या 0 to a एफ ऑफ एक्स डीएक्स है, अगर वो प्रॉपर्टी में सेम नंबर आ गया, तो हमारा आंसर, मैंने क्या बोला कि 2 बाहर एंड लिमिट हाफ होगी, क्लियर है। और अगर वो नेगेटिव वैल्यू सेम आ गई, नेगेटिव वैल्यू सेम आ गई, तो आंसर क्या होके बन के आ जाएगा, आ गया ना, इस केस में वो सेम नेगेटिव वैल्यू आ गई, तो आंसर मैंने क्या बताया था, डायरेक्टली 0 लिख दोगे, आंसर क्या लिख दोगे, डायरेक्टली 0 लिख दोगे, मतलब प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देख लो, या फिर आप इस जगह पे वापस पुट करोगे, वो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब शिफ्ट होके 0 आ जाएगी टर्म, ठीक है जी। ये सिंपल, आप चाहो तो डायरेक्टली ही 0 लिख दोगे इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो आंसर 0, ए ऑप्शन फाइनल आंसर बन के आ गया है। क्लियर है क्वेश्चन, बिल्कुल क्लियर है। 2025 में देखो प्रॉपर्टीज बेस्ड कितने क्वेश्चन आए हैं 2025 के अंदर ही, डायरेक्ट प्रॉपर्टीज दिखाई दे रही है। एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, हमने इस इंटेग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आई इज इक्वल टू मैंने लिख दिया ए टू बी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। अगर मैं इस केस में क्या करता हूं कि अगर ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, जो हमने क्या लिखा था कि प्रॉपर्टी नंबर 4, रिप्लेस एक्स बाय ए प्लस बी माइनस एक्स कर दिया मैंने, एक्स को किसी से रिप्लेस कर दिया, ए प्लस बी माइनस एक्स से। जब हमने रिप्लेस कर दिया तो क्वेश्चन क्या बन के आ जाएगा, एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी माइनस एक्स, एफ ऑफ क्या हो जाएगा, इस जगह पे रिप्लेस किया तो आपने ए प्लस बी माइनस एक्स डी, कोई डाउट नहीं है। अब जो a प्लस बी माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स है, ये क्वेश्चन में गिवन दे दिया, क्या गिवन है ये, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो इस पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। आई इंटेग्रल ए टू बी ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, कोई डाउट नहीं है। अब देखो मैं इसे a प्लस बी को अलग लिख रहा हूं और मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, देखो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस बी इंटू दिस नंबर, a टू बी a प्लस बी इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस
x के साथ अलग कर दो, मतलब x इंटू दिस नंबर अलग, माइनस ए टू बी x इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, x इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब देखो इसमें से a प्लस बी बाहर आ जाएगा, a टू बी एफ ऑफ एक्स डी माइनस ये जो टर्म बन के आई है a टू बी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये क्या बन के आ गया है i, ये नंबर क्या बन के आ गया है i, इस तरफ माइनस आई है, शिफ्ट कर दोगे तो क्या बन के आ जाएगा प्लस आई। देखो ये टर्म क्या बन जाएगी प्लस 2i हो जाएगा, i प्लस आई 2i a प्लस बी इंटेग्रल a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इस तरफ ऊपर 2 मल्टीप्लाई है, नीचे जाके क्या हो जाएगा 2 डिवाइड, a प्लस बी अपॉन 2 a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये कौन सी ऑप्शन आ जाएगी, ऑप्शन डी हमारा फाइनल आंसर। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूं मैं, बस रिप्लेस करते ही वो ऑप्शन बन के आ गई है। देखो 1 मार्कर में भी कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन के आ रहे हैं। क्लियर है क्वेश्चन, बिल्कुल। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं, ये मैं बार बार टॉपिक्स में डिस्कस कर रहा हूं, ये आपको याद ही हो गया होगा। क्या दोनों ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, असर्शन ट्रू है रीजन फॉल्स है, असर्शन फॉल्स है रीजन ट्रू है। इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस। पहला आ गया माइनस ए टू ए, माइनस ए टू ए आ गया, इवन ऑड फंक्शन चेक करना है। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि माइनस ए टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 इफ फंक्शन इज ऑड फंक्शन, बिल्कुल ठीक, रीजन क्या दिया है करेक्ट है। अब हमने ऊपर वाली टर्म को भी चेक करना है। अब देखो -2 से लेके 2 x पावर 7 साइन क्यूब एक्स, इसमें ऑड फंक्शन इवन फंक्शन चेक करना है तो f ऑफ x इक्वल टू एक्स पावर 7 साइन क्यूब एक्स, f ऑफ माइनस एक्स कितना बन जाएगा माइनस एक्स रेज़ टू पावर 7 साइन ऑफ माइनस एक्स, ऊपर क्या है क्यूब, साइन में से आपको पता है कि नेगेटिव बाहर आ जाएगा तो माइनस साइन हो जाएगा, और दोनों टर्म्स में से माइनस बाहर आ गया तो ये बन के आया x7 माइनस साइन क्यूब एक्स। अब मैं पूरा ही माइनस कॉमन भी कर लूंगा तो ये प्लस होगा, ठीक है जी। तो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या बन के आ जाएगा, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ एक्स, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ एक्स। तो ये फंक्शन क्या बन के आ गया ऑड, ऑड फंक्शन है तो इस इंटीग्रल का आंसर क्या बन के आ जाएगा, देयरफॉर i इज इक्वल टू 0। तो हमारा असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है और उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्लियर है, तो ऑप्शन ए जो होती है वो फाइनल आंसर बन के आ जाएगी, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट भी देखो इसमें क्या है, मैं पहले रीजन को पढ़ता हूं। माइनस ए टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब वही नंबर दे दिया कि अगर ऑड फंक्शन है तो आंसर क्या होगा 0 होगा। फिर प्रॉपर्टी लिख के दिखाई है, अगर ये लिख दिया कि अगर फंक्शन इवन है एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, मतलब इवन फंक्शन है, तो हम क्या करते हैं कि 0 टू a करके बाहर क्या लगा देते हैं 2। तो ये मतलब प्रॉपर्टी बिल्कुल ठीक लिख दी है उसने, मतलब हमारा रीजन ठीक हो गया, रीजन ठीक है। अब असर्शन के ऊपर चलते हैं। असर्शन में अलग दिखाई दे रहा है क्योंकि ये कॉस आ गया, ये एक्स क्यूब है, मैं इस टर्म को लिख सकता हूं एक्स क्यूब डी एक्स। इसे मैंने अलग अलग लिख दिया ताकि क्लैरिटी रहे। सिंगल फंक्शन में वो कुछ नहीं पता चलेगा कि वो इवन है कि ऑड है, बट जब मैं अलग अलग लिख दूंगा तो वो इवन ऑड अलग अलग आ गए। देखो ना, इतना आपको डायरेक्टली करना आता है कि इसे मैं माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा तो नेगेटिव आएगा, तो ये फंक्शन क्या बन के आएगा ऑड फंक्शन। बट सेकंड वाला कॉस में आपको पता होना चाहिए, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो इवन फंक्शन हो गया। सेकंड वाला क्या हो गया इवन फंक्शन। ऑड फंक्शन में आंसर क्या होता है 0, मतलब फर्स्ट स्टेप का आंसर तो क्यों आ गया 0। सेकंड टर्म में क्या होता है इवन में 2 बाहर, 0 से लेके 2 cos x dx, ठीक है जी। तो सेकंड में आंसर ये वाली टर्म 2। इंटीग्रेशन ऑफ cos x कितना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x sin x 0 टू 2, वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करोगे तो टर्म बनेगी 2 साइन ऑफ 2 माइनस साइन ऑफ 0। साइन 0 0 है तो आंसर सिर्फ 2 साइन 2 आ गया। क्या
असर्शन ठीक है? बिल्कुल गलत, क्योंकि यहां पर क्या आ रहा है, जीरो, वो जीरो के इक्वल नहीं है। असर्शन हमारी फॉल्स हो गई, बट रीजन क्या है, ट्रू है। असर्शन फॉल्स हो गई है बट रीजन ट्रू है, तो कौन सी ऑप्शन हो जाएगी, ऑप्शन डी होता है, असर्शन फॉल्स एंड रीजन ट्रू। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखो सेकंड वाली टर्म तो फिर से प्रॉपर्टी ही है, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो रिप्लेस करके क्या बनेगा, ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ये आपको पता ही है। ऊपर वाला तो क्वेश्चन ही, मतलब इसे मैं आई लेट कर लेता हूं, बहुत इजी क्वेश्चन बन गया। 2 to 8 अंडर रूट ऑफ 10 माइनस एक्स, नीचे क्या हो जाएगा, रूट एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 10 माइनस एक्स। ठीक है जी, हम इसमें क्या करते हैं, रिप्लेस, सेकंड वाली प्रॉपर्टी का यूज करना है, एक्स बाय ए प्लस बी माइनस एक्स, मतलब किससे रिप्लेस कर दोगे, 10 माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे, किस चीज को, एक्स को। इसे मैं फर्स्ट लिख लेता हूं, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट टर्म आ गई हमारे पास। अब रिप्लेस करके टर्म बन के आ गई है, देखो जरा, आई आगे, आई इज इक्वल टू 2 to 8, करो जरा इसमें वैल्यू पुट, ऊपर एक्स की जगह पर वैल्यू ऑफ एक्स रिप्लेस करनी है 10 माइनस एक्स से, डिनोमिनेटर में 10 माइनस एक्स और प्लस अंडर रूट ऑफ 10 माइनस एक्स। ठीक है, 10 कैंसिल हो गया, आई इज इक्वल टू क्या बन के आ जाएगा, 2 to 8 अंडर रूट एक्स, डिनोमिनेटर 10 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स डी एक्स। इसे लिख देता हूं मैं 2। अब दोनों को क्या कर दोगे आप, ऐड करोगे 1 प्लस 2, दोनों टर्म्स को हमने क्या किया, ऐड किया है, आई प्लस आई कितना हो जाएगा, 2i। 2 to 8 डिनोमिनेटर टर्म देखो दोनों सेम है, दोनों सेम है मतलब कॉमन लगा लो आप, जैसे मैंने लिमिट कॉमन किया या फिर एलसीएम लगा देते, एलसीएम लगा रहे हो तो डिनोमिनेटर टर्म तो सेम ही आ गई। जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर सिंपल ऐड हो जाएगा, बस सिंपल ऐड हो गया तो वो कितना बन के आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 10 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स। ये तो बिल्कुल सेम टर्म है, कैंसिल होगी, 1 बच गया, कैंसिल करके क्या बन जाएगा, 1 बच जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1, इंटीग्रेशन ऑफ 1 कितना बन जाएगा, x 2 to 8 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx है 2, ये आ जाएगा x 2 to 8 2i 8 माइनस 2, i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/2, मतलब i इज इक्वल टू 3 हमारा फाइनल आंसर बन के आ गया है, i इज इक्वल टू 3। तो हमारा असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है, रीजन तो प्रॉपर्टी ही थी और उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है क्योंकि उसमें सेम प्रॉपर्टी यूज हुई है ना, a प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी ही यूज की, तो दोनों करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो कौन सी ऑप्शन आंसर होती है, ए ऑप्शन, मतलब ट्रू भी है एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए ये वाला टर्म इसका फाइनल आंसर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी शॉर्ट आंसर्स मैं डिस्कस करूंगा, मतलब 2 मार्क्स के लिए अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, मतलब घूम फिर के थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम्स में आ रहा है, ये सीबीएसई में भी काफी दिखाई दे रहा है और जेई में भी बहुत दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा पेपर में आने के लिए। किस टाइप के क्वेश्चन हैं जी, क्वेश्चन दिखाई देगा -a to a, इवन और चेक करना स्टार्ट कर देते हैं बच्चे इस क्वेश्चन में, इवन और का क्वेश्चन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पे एक्सपोनेंशियल टर्म आ रही है, अगर आपके पास -a to a आ जाए, एक्सपोनेंशियल आ जाए, 5 रेज टू पावर x 2 रेज टू पावर x, कुछ भी ऐसी क्वेश्चन में ऐसी कोई एक्सपोनेंशियल टर्म आ जाए, e रेज टू पावर x ही आ जाए या e रेज टू पावर 10x आ जाए, कोई भी ऐसे एक्सपोनेंशियल टर्म आ जाए तो इवन ऑड वाला क्वेश्चन पॉसिबल ही नहीं है, वो हो सकता है, तो वो इवन ऑड वाला क्वेश्चन नहीं है। तो इस केस में क्या करेंगे, i इज इक्वल टू, मैंने क्वेश्चन को दोबारा लिखा, -2 से 2 x के 1 प्लस 5 रेज टू पावर x, मैंने उसे i लिखा और कुछ नहीं किया अलग से। देखो फिर क्या बनेगा, इस केस में हम करेंगे रिप्लेस x बाय a मतलब है -2 प्लस b माइनस x, इसे किससे रिप्लेस कर देंगे, a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास x क्या बन के आएगा, -x
रिप्लेस x बाय माइनस एक्स। ठीक है जी। अब x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दोगे तो हमारा i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैं इसे फर्स्ट नंबर लेके चल रहा हूं। i इज इक्वल टू हो गया -2 से लेके 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर, नीचे 1 प्लस 5 रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है जी, 5 रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स बन गया। अब देखो इस केस में i इज इक्वल टू -2 से लेके 2 तक आएगा, ऊपर एक्स स्क्वायर, नीचे 1 प्लस, इसे मैं लिख सकता हूं 1 बाय 5 रेज टू पावर एक्स डी एक्स। 1 प्लस 1 बाय 5 रेज टू पावर एक्स डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप में आप एलसीएम लगा दो, -2 से 2 एलसीएम आएगा तो ये कितना बचेगा, 5 रेज टू पावर एक्स प्लस 1। दिख रहा है ना कि एलसीएम ये आ गया 5 रेज टू पावर एक्स प्लस 1, और नीचे वाला 5 रेज टू पावर एक्स ऊपर चला गया, एक्स स्क्वायर इंटू 5 रेज टू पावर एक्स डी, एक्स स्क्वायर इंटू 5 रेज टू पावर एक्स डी एक्स टर्म बन के आ गई है। इसे आप क्या लिख दोगे, 2। इस स्टेप को आप क्या लिख दोगे, 2। 1 हो गया 2 हो गया, दोनों स्टेप्स को, टर्म्स को क्या कर दो, ऐड कर दो। 1 प्लस 2 i प्लस आई -2 टू 2, नीचे वाली टर्म सेम आ रही है, दिख रहा है ना, 1 प्लस 5x प्लस 1, मतलब कॉमन लगा लो, 1 प्लस 5 रेज टू पावर x, दोनों सेम ही है ना नीचे वाली टर्म, तो ऊपर वाली टर्म भी सिंपल ऐड हो जाएगी, न्यूमिनेटर वाली टर्म ऐड हो जाएगी, तो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 5 रेज टू पावर एक्स। इस टर्म में क्या लिख सकते हैं, 2i -2 से लेके 2 तक, न्यूमिनेटर में से कॉमन एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 5 रेज टू पावर एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 5 रेज टू पावर एक्स डीएक्स। ठीक है स्टेप, 1 प्लस 5 रेज टू पावर एक्स को कैंसिल कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन 3, -2 से लेके 2 तक आ जाएगा, -2 से लेके 2 तक टर्म बनकर आ जाएगी। अब वैल्यू पुट कर दो, 2i, 2 पुट करोगे तो कितना बचेगा, 2 क्यूब 8 बाय 3 माइनस पुट करोगे तो -8 बाय 3, पता है ना सेंटर साइन माइनस होता है, माइनस पुट करोगे फिर माइनस हो गया, तो ये टर्म कितनी बन के आएगी, 2i इज इक्वल टू 16 बाय 3, 2 कैंसिल कर दोगे तो i इज इक्वल टू 8 अपॉन 3, हमारा फाइनल आंसर बन के आ गया 8 बाय 3। 8 बाय 3 फाइनल आंसर बन के आ गया। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से करना एक्सपोनेंशियल्स वाले क्वेश्चंस को, -a2a वाले। मेरे को पता है और भी कई क्वेश्चंस हैं पीवाईक्यूज में आए हुए, मैंने लिखे भी हुए हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे इसी टाइप के क्वेश्चंस। 2024 का क्वेश्चन, साइन रूट एक्स, इसमें प्रॉपर्टी कोई नहीं चूज हो रही, इसमें डायरेक्टली इंटीग्रेशन करेंगे, बिल्कुल बेसिक वाले इंटीग्रेशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन को करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए क्या करोगे आप, रूट एक्स को क्या लेट कर दोगे, टी। मैं इसमें रूट एक्स को, जो ऊपर रूट एक्स है, इसे मैं टी लेट कर देता हूं। रूट एक्स की डिफरेंशिएशन आपको पता होनी चाहिए, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स इज इक्वल टू dt बाय dx। अब देखो इस जगह से 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या बन के आ गई, 2 dt। 1 बाय रूट एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या बन के आ गई, 2 dt। क्लियर है। अब जो ऊपर लिमिट गिवन है ये x की गिवन है, बट हमारा क्वेश्चन किस चीज में चेंज हो जाएगा, t के अंदर, तो मैं लिमिट भी चेंज करूंगा। लिमिट किस तरह से चेंज करेंगे, इफ x इज इक्वल टू 0, इस जगह पर पुट करो, अगर x 0 है तो रूट 0 इज इक्वल टू टी, टी वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी। बट इफ x इज इक्वल टू पाई अपॉन पाई स्क्वायर बाय 4, अगर x स्क्वायर की वैल्यू ये पता है, x की वैल्यू, तो पाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू टी, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 2, टी हो जाएगा पाई अपॉन 2, इस तरफ टी क्या हो जाएगा, 0। दो वैल्यूज आ गई टी की। अब देखो जो जो हमने फाइंड आउट किया है, जो वैल्यूज पुट करनी है इंटेग्रल में, पहली चीज
रूट एक्स की जगह पर टी है, रूट एक्स ये है, इस जगह मैंने क्या लिख दिया टी, तो साइन टी डी टी, इस जगह पे टी लिख दिया। अब नेक्स्ट नंबर चेक करना, dt तो नहीं आया, dt अभी मैं लिखता हूं dt कैसे बनेगा, साइन टी बन के आया क्योंकि रूट एक्स की वैल्यू पुट की। अब देखो dx अपॉन रूट एक्स, dx अपॉन रूट एक्स की वैल्यू ये पता है 2dt, तो ये बन के आया 2dt। क्लियर? लिमिट x 0 था तो t भी 0 आया, बट x पाई स्क्वायर बाय 4 है तो t कितना हो गया पाई अपॉन 2, t आ गया पाई बाय 2। अब लिमिट भी t वाली आ गई, इंटीग्रेशन ऑफ साइन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन कितना बचेगा माइनस कॉस टी, लिमिट कितनी बच जाएगी 0 से लेके पाई बाय 2, माइनस बाहर कर दो, ये क्या बन के आएगा कॉस पाई बाय 2 माइनस कॉस 0, कॉस 90, कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 होता है 0, कॉस 0 1, तो फाइनल आंसर क्या बन के आ गया 2 हमारे पास फाइनल आंसर बन के आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये फिर सिंपल सीबीएसई का ही क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर्स में 2024 का। इसमें हमने यूज करना पड़ेगा फॉर्मूला, सिंपल इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे। इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, इसमें यूज होगा 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, पहली टर्म आ जाएगी साइन ए प्लस बी, दूसरी टर्म प्लस साइन ए माइनस बी। मतलब इस क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देता हूं, 0 से पाई बाय 2 2, देखो मैंने अपनी तरफ से 2 के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, इसे मैंने इंटेग्रल लिख लेता हूं, 1/2 लगा दो फॉर्मूला, 2 साइन ए कॉस बी, किस चीज का फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी 2x प्लस 3x प्लस साइन 2x माइनस 3x। क्लियर है सर? तो ये टर्म किसके इक्वल बन के आएगी, i इज इक्वल टू 1/2 0 टू पाई बाय 2 साइन 5x प्लस साइन ऑफ माइनस है, क्लियर है? ये भी आपको पता होगा कि साइन में जो नेगेटिव होता है अगर बाहर आएगा, बाहर माइनस साइन आ जाएगा ना, मतलब ये माइनस बाहर हो जाएगा, i इज इक्वल टू 1/2 इंटेग्रल 0 टू पाई बाय 2 साइन 5x dx माइनस 0 टू पाई बाय 2 साइन x dx। इंटीग्रेशन करनी है बस, साइन 5x की इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू 1/2 साइन x की इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी माइनस कॉस 5x अपॉन 5, लिमिट हो जाएगी 0 से लेके पाई बाय 2 तक, माइनस माइनस कॉस x 0 टू पाई बाय 2। ठीक है, बस पूरी टर्म में से माइनस बाहर कॉमन कर लो, दोनों टर्म्स में से माइनस बाहर लिख लेता हूं, ये बच के आएगा cos 5x अपॉन 5 0 से पाई बाय 2 तक माइनस cos x बाय cos x 0 से पाई बाय 2। अब तो वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करोगे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर टर्म, मैं इस जगह पे दोबारा वैल्यू पुट कर देता हूं, थोड़ी सी वैल्यू पुट करोगे तो ये टर्म बन के आ जाएगी cos ऑफ, देखो माइनस 1/2 तो बाहर आ गया, cos 5 पाई बाय 2 अपॉन 5 माइनस cos 0 अपॉन 5 माइनस cos पाई बाय 2 माइनस cos 0। ठीक है, cos 5 पाई बाय 2, cos पाई बाय 2 होता है 0, तो 5 पाई बाय 2 भी क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। देखो ना, मैं यूनिट सर्कल के अकॉर्डिंग देख लेता हूं, यहां पर पाई बाय 2 है, 3 पाई बाय 2 है और 5 पाई बाय 2 है, इसी जगह पे आएगा, और इस जगह पे cos क्या होता है 1 0, तो cos 0 कितना हो गया दोनों टर्म्स में 0, मतलब -1/2 0 -1
कॉस जीरो कितना होता है 1, कॉस जीरो 1 है तो 0 माइनस 1, तो ये हमारे पास बच जाएगा 1/2 माइनस 1/5 प्लस 1। ये कैलकुलेशन अब अपने आप चेक कर लेना एक बार ध्यान से, कैलकुलेशन को चेक कर देना अपने आप। -1/2 5 एलसीएम -1 प्लस 5 -1/2 4/5 2 -2/5 फाइनल आंसर है। कैलकुलेशन को अपने आप प्लीज चेक कर लेना एक बार ध्यान से। क्लियर है? क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था। सीबीएसई 2025 में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, मतलब ये प्रॉपर्टी बेस्ड नहीं है, सिंपल इंटीग्रेशन करके सॉल्व करने। अब देखो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। किस तरह से? 0 to π/4। देखो sin 2x का फॉर्मूला लगा दो, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, और 1 का फॉर्मूला भी लगा दो। 1 क्या होता है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया रूट के अंदर ही, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो क्या बन के आ जाएगा? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट खत्म हो गया, 0 to π/4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या बन के आ जाएगा? माइनस कॉस एक्स, एंड इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स 0 to π/4 हमारे पास टर्म बन गया। अब तो वैल्यू पुट करनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो आप अपने आप कर सकते हो जाएगी वैल्यू पुट करके। मैं नहीं इतना ज्यादा सॉल्व कर रहा, मैं हल्का सा लिख देता हूं वैल्यू, सोल्यूशन नहीं मैं करूंगा। cos 45 प्लस साइन 45, माइनस 0 पुट करोगे तो माइनस कॉस 0 प्लस साइन 0, जो तो हो ही गया क्योंकि cos 45 साइन 45 सेम होते हैं, खत्म हो गया। 1/√2 1/√2 माइनस cos 0 कितना होता है 1, साइन 0 0, तो फाइनल आंसर 1 ही बन के आ गया है। सिंपल कैलकुलेशन थी, हो गया। बेसिक क्वेश्चन था, कोई मतलब मुश्किल कोई प्रॉपर्टी नहीं है, डायरेक्टली इंटीग्रेशन सॉल्व करके आंसर वैल्यू पुट करनी है बस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 2024 का सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है जी। -1 to 1, -1 to 1 आ गया तो इवन ऑड वाला कंसेप्ट के चांसेस बढ़ गए, क्योंकि इसमें एक्सपोनेंशियल टर्म तो है नहीं है। इवन ऑड वाले क्वेश्चन के चांसेस हैं, तो मैं इसमें से फंक्शन इसे लिख लेता हूं, इसे हम आई लिख लेते हैं क्वेश्चन को, और मैंने इसे फंक्शन लिख लिया लॉग ऑफ बेस ई है 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स। इसमें इवन और चेक करना है, एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स कैसे आ जाएगा टर्म एफ ऑफ माइनस एक्स? लॉग ऑफ बेस ई, जो x ऐसे रिप्लेस कर दो, x को किससे रिप्लेस करोगे? माइनस एक्स से, तो ये 2 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स हो गया, 2 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स बन के आ गया। अब देखो प्लीज चेक करना जरा, ये वैसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा इवन ऑड, बट इसे मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं, इसे मैं लिख सकता हूं लॉग ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस लॉग ऑफ 2 माइनस एक्स। पता ना लॉग वाली प्रॉपर्टी, डिवाइड में है तो माइनस में लिख सकते हैं। दोनों टर्म्स में से माइनस कॉमन कर दो, माइनस कॉमन करोगे, देखो मैं पूरी टर्म्स में से माइनस कॉमन कर रहा हूं, तो नेगेटिव वाली टर्म क्या बन के आ गई? पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव वाली टर्म है ये क्या बन के आ गई? नेगेटिव। ठीक है, तो ये एफ ऑफ माइनस एक्स हो गया, एफ ऑफ माइनस एक्स लॉग एम माइनस लॉग एन हो गया, लॉग एम माइनस लॉग एन। तो कितनी टर्म बनेगी ये जो बनेगी? एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स हो गया, 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स। क्लियर है? लॉग ऑफ एम बाय एन। अब इस स्टेप को क्या, ये क्या बन गया? एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये सेम क्वेश्चन वाली टर्म आ गई ना, एफ ऑफ एक्स वाली टर्म, बट बाहर क्या आ गया? नेगेटिव साइन। बाहर नेगेटिव साइन बन गया तो मतलब क्या लिख सकते हो कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये फंक्शन क्या बन के आ गया? ऑड फंक्शन। अगर ऑड फंक्शन आ गया तो हमारे इंटीग्रल का आंसर क्या होता है? 0। पता ना, इसे आई लेट किया है
तो मतलब जो भी ये इंटेग्रल है -1 to 1 log ऑफ 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स, इस पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? 0 बन के आ जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन? बिल्कुल क्लियर है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब शॉर्ट आंसर करेंगे, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन सब मैं डिस्कस करूंगा। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप, ये तो वैसे सीबीएसई सैंपल पेपर मेंशन्ड है, बट ये ओवरऑल बहुत बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन सेम आ चुका है एज इट इज, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये, सीबीएसई बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन जी मैं बोलूंगा कि ये कभी भी पेपर में आ सकता है, कोई वो नहीं है क्वेश्चन। 0 to π/4 log ऑफ 1 plus 10x, 0 to π/4 log ऑफ 1 plus 10x dx बन गया। अब देखो आई इसे लिख सकते हो 0 to π/4 log ऑफ 1 plus 10 π/4 minus x dx। मतलब मैंने क्या किया, रिप्लेस x बाय, यहां पे मैं लिख लेता हूं, x को रिप्लेस करेंगे बाय π/4 माइनस एक्स। कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी? 0 to a वाली प्रॉपर्टी यूज कर दी हमने, प्रॉपर्टी नंबर 5, मतलब 1 प्लस लॉग 10 π/4 माइनस एक्स हो गया। इस जगह पर फॉर्मूला लगा दो 10 π/4 माइनस ए का, फॉर्मूला क्या बनेगा? 1 माइनस 10a अपॉन 1 प्लस 10a, 1 माइनस 10a अपॉन 1 प्लस 10a। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये इंटरनल वाली वैल्यू, तो कितना बनेगा? i इज इक्वल टू 0 to π/4 लॉग ऑफ 1 प्लस, फॉर्मूला लगा देते हैं, 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x dx। क्लियर है? अब इस चीज में एलसीएम लगाएंगे डिनोमिनेटर टर्म से, यहां से देखो, अगर एलसीएम लगाओगे तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 to π/4 लॉग ऑफ 1 प्लस 10x, देखो ये एलसीएम ऊपर चला जाएगी टर्म, तो 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x dx। 10x क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो कितनी टर्म बन के आएगी? i इज इक्वल टू 0 to π/4 log ऑफ 2 अपॉन 1 प्लस 10x। क्लियर है? इस जगह पर भी मैं कर सकता हूं, दोनों टर्म्स को ऐड कर दो, या फिर इसे स्प्लिट भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसे 1 लिख लेता हूं, इसे 2, जो मैं बार बार कॉमन स्टेप कर रहा हूं वही कर देता हूं। 1 एंड 2 को क्या कर दो? ऐड कर दो। 1 प्लस 1 प्लस 2 करोगे तो i प्लस i 2i, 0 to π/4 log ऑफ 1 प्लस 10x प्लस log ऑफ 2 अपॉन 1 प्लस 10x। देखो प्लस है, अगर प्लस है तो log की प्रॉपर्टी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा? 0 to π/4, 0 to π/4, इसे लिख सकते हो log ऑफ 1 प्लस 10x इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 10x। log ऑफ 1 प्लस 10x एंड 1 प्लस 10x क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, तो रिमेनिंग टर्म क्या बच जाएगा? log 2। रिमेनिंग टर्म में आ जाएगा log 2, log 2 को हम बाहर लिख देंगे, log 2 बच जाएगा, log 2 को मैं बाहर लिख लूंगा, 2i इज इक्वल टू log 2 बाहर 0 to π/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। log 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 कितना बनेगा? x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 हो जाएगा x, 0 to π/4, वैल्यू पुट कर दो, π/4 माइनस 0, 2i log 2 π/4 माइनस 0,
2 नीचे शिफ्ट हो जाएगा, i इज इक्वल टू 2 नीचे आएगा तो पाई अपॉन 8 log 2 फाइनल पाई बाय 8 log 2 हमारा फाइनल आंसर बनके आ गया है इस क्वेश्चन का। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इस क्वेश्चन को ध्यान से करना एक बार। हो गया जी। देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 का क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे। डायरेक्टली प्रॉपर्टी अप्लाई करके तो ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहा, प्रॉपर्टी से तो नहीं हो पाएगा। देखो किस तरह से सॉल्व करेंगे। 0 to पाई बाय 2 रूट साइन एक्स। क्या मैं इस cos 5x को ब्रेक कर सकता हूं? cos रेज टू पावर 4x इंटू cos x dx, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो cos 4 है इससे चेक करो, अगर मैं यहां से 4 को इस 4 को लिख सकता हूं 2 स्केयर, 2 मतलब स्केयर का स्केयर कर दिया हमने। क्यों? क्योंकि cos स्केयर x का हम फिर से फॉर्मूला लगा सकते हैं 10th स्टैंडर्ड 1 माइनस साइन स्केयर x। तो i इज इक्वल टू 0 to पाई बाय 2 रूट साइन एक्स 1 माइनस साइन स्केयर एक्स होल स्केयर cos x dx टर्म बन गया। क्लियर है टर्म? बिल्कुल क्लियर है। साइन एक्स को क्या लेट कर दो? t लेट करोगे साइन एक्स इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स cos x हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या बन के आ जाएगा? cos x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ये dx भी इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब cos x dx इज इक्वल टू डी टी। cos x dx इज इक्वल टू डी टी। अब देखो cos x dx dt है, वैल्यू ऑफ दिस नंबर इज dt। बाकी जगह वैल्यू पुट करेंगे, बट मैं लिमिट चेंज करता हूं, प्लीज लिमिट चेक करना। इफ x इक्वल टू 0, क्योंकि देखो ना लिमिट एक बार 0 है, अगर x 0 है तो साइन 0 भी क्या हो जाएगा? 0। तो t वैल्यू क्या बन के आएगी? 0। कोई दिक्कत नहीं है, t वैल्यू 0। दूसरी तरफ अगर x वैल्यू पाई बाय 2 है, सॉरी इफ x इक्वल टू पाई बाय 2 गिवन है ना, ये ऊपर x पाई बाय 2 ही गिवन है, पुट करेंगे तो साइन 90 इक्वल टू टी। साइन 90 कितना होता है? 1। तो टी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। टी एक तो 1 आ जाएगा, अगर 90 पुट करोगे तो टी 1, 0 पुट करोगे तो 0 ही आएगा। तो मैं इस इंटेग्रल टर्म को, प्लीज इसे ध्यान से देखना, जो मैं फर्स्ट लिख रहा हूं, आई जहां 0 है तो टी वैल्यू भी 0 आई, पाई बाय 2 है तो टी वैल्यू 1 होगी। साइन एक्स की जगह पर टी हो गया अंडर रूट ऑफ टी, साइन एक्स की जगह पे टी हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर रेज टू पावर 2 इनटू इस पूरी टर्म की वैल्यू क्या बन के आ गई? dt। cos x dx की वैल्यू dt बन के आ गई। क्लियर है क्वेश्चन? बिल्कुल बेसिक चीज चल रही। i 0 to 1 अंडर रूट टी को लिख सकते हो t पावर 1 बाय 2, और इसमें फॉर्मूला लगा दो 1 प्लस a प्लस b माइनस 2ab dt। मल्टीप्लाई करो टी रेज टू पावर 1 बाय 2, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा? 0 to 1 टी पावर 1 अपॉन 2। इसे इससे मल्टीप्लाई करो, टी 4 प्लस 1 बाय 2 8 प्लस 1 9 अपॉन 2 माइनस 2 2 प्लस 1 बाय 2 4 प्लस 1 5 बाय 2 टी रेज टू पावर 5 बाय 2 dt। बस इंटीग्रेशन कर दो आप। इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी रेज टू पावर 1 बाय 2 टी 3 बाय 2 अपॉन 3 बाय 2 प्लस टी 11 अपॉन 2 बाय 11 बाय 2 माइनस 2 टी 7 अपॉन 2 बाय 7 अपॉन 2 0 to 1। बस इसे शिफ्ट कर दोगे एंड वैल्यूज पुट करोगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो भी बन के आएगा टर्म आंसर। कितनी टर्म बनेगी? ये 1, देखो ना 2 बाय 3 टी रेज टू पावर 3 बाय 2 2 अपॉन 11 टी रेज टू पावर 11 अपॉन 2 माइनस 4 अपॉन 7 टी रेज टू पावर 7 अपॉन 2। लिमिट क्या है? 0 से लेके 1 तक। 1 पुट करोगे तो बचेगा 2 बाय 3 प्लस 2 बाय 11 माइनस 4 बाय 7। 0 पुट करोगे तो सारी पीछे वाली टर्म 0 ही आ जाएगी।
इसमें एलसीएम लगा के आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देना, वो आपका फाइनल आंसर बन के आ जाएगा। सिंप्लीफिकेशन है, कैलकुलेशन तो अपने आप हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है क्वेश्चन? मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल बेसिक इंडिकेशन का क्वेश्चन, और लास्ट में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आ गया 0 to 2 पाई ई रेज टू पावर साइन एक्स, 2023 का क्वेश्चन है। देखो 0 to a है तो हम 0 to a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। मतलब मैं इससे पहले आई ही लिख लेता हूं, 0 to 2 पाई 1 प्लस ई रेज टू पावर साइन एक्स डी एक्स। 0 to 2 पाई 1 ई रेज टू पावर साइन 2 पाई माइनस एक्स डी एक्स। मैंने क्या किया, रिप्लेस एक्स बाय ए माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया। प्रॉपर्टी नंबर 5 का मैं यूज कर रहा हूं। कौन से क्वाड्रेंट में टर्म आएगा? 2 पाई माइनस एक्स मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब साइन नेगेटिव। साइन नेगेटिव, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम? 2 पाई 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस साइन एक्स डी एक्स। ई रेज टू पावर माइनस साइन एक्स डी एक्स टर्म, इससे क्या लिखेंगे? I इज इक्वल टू 0 to 2 पाई 1 अपॉन ई रेज टू पावर साइन एक्स डी। मैंने उसे नेगेटिव टर्म को नीचे शिफ्ट कर दिया, 1 बाई ई पावर साइन एक्स। इसमें एलसीएम लगाओगे तो 0 to 2 पाई, देखो ना ये एलसीएम लगाओगे आप तो ये बन जाएगा ई रेज टू पावर साइन एक्स प्लस 1, और जो नीचे ई रेज टू पावर साइन एक्स आएगा इसे हम ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब इसे मैं इस जगह से इस जगह पे लेके जा सकता हूं ना, कोई दिक्कत नहीं है। dx जो क्वेश्चन था जिसमें मैंने आई लेट किया, इसे 1 लिख लो, इसे 2 लिख दो, बस दोनों टर्म्स को ऐड करना और आंसर आ गया 1 प्लस 2। ऐड कर दो जरा, ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 1 प्लस 2 आई प्लस आई 2i। 0 to 2 पाई 1 अपॉन 1 प्लस ई रेज टू पावर साइन एक्स प्लस ई रेज टू पावर साइन एक्स, नीचे क्या हो जाएगा? ई रेज टू पावर साइन एक्स प्लस 1 dx। आई प्लस आई 2i 2i 0 to 2 पाई, नीचे वाली टर्म क्या बन के आएगी? ई रेज टू पावर साइन एक्स प्लस 1, ऊपर क्या हो जाएगा? 1 प्लस ई रेज टू पावर साइन एक्स। कैंसल, क्या बच गया? सिर्फ 1। इंडिकेशन ऑफ 1 कितना होता है? x। x 0 से लेके 2 पाई तक पुट करो जरा, 2 पाई माइनस 0, तो आई वैल्यू क्या बन के आ जाएगी? पाई। पाई हमारा फाइनल आंसर बन के आ गया है, कोई डाउट नहीं है, इजी क्वेश्चन है, क्लैरिटी हो गई होगी आपको इस क्वेश्चन में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 का ही है। अगर आपने इंटीग्रेशन वाली वीडियो देखी होगी तो उस वीडियो में ई रेज टू पावर एक्स वाले मैंने कई क्वेश्चंस करवाए थे, क्योंकि वो पास्ट टेन में बार बार रिपीट हो रहे हैं। सिमिलर क्वेश्चन है ई रेज टू पावर एक्स वाला ही। कैसे करना है देखते हैं इस क्वेश्चन में। पाई बाय 4 आई लेट कर देता हूं, 2 पाई बाय 2 ई रेज टू पावर 2x 1 अपॉन 1 माइनस कॉस 2x साइन 2x अपॉन 1 माइनस कॉस 2। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने सिंपल इसे अलग किया, 1 अपॉन 1 माइनस कॉस 2x साइन 2x अपॉन 1 माइनस कॉस 2x। क्लियर है सर? अब देखते हैं आई पाई बाय 4 से लेके पाई अपॉन 2 तक, ई रेज टू पावर 2x 1 अपॉन 1 माइनस कॉस 2x से क्या लिख सकते हैं? 2 साइन स्क्वायर x
1/2 साइन स्क्वायर एक्स, फॉर्मूला पता है आपको, 1 माइनस कॉस 2a, 2 साइन स्क्वायर ए। और इस स्टेप में क्या लिख सकते हो, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, नीचे 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 कैंसल, साइन एक्स कैंसल, 2 भी कैंसिल हो गया, साइन एक्स भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो टर्म बच के आ गई है π/4 से π/2 e रेज टू पावर 2x, ये ऊपर जाके बन जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर x बाय 2 माइनस कॉस अपॉन साइन कॉट x, कॉस अपॉन साइन क्या हो गया, कॉट x। देखो फॉर्मूला बन सकता था अगर बाहर e रेज टू पावर x होता, इस जगह e पावर x होता, f ऑफ x प्लस f डैश x बन जाए। मैं इस केस में एक स्टेप कर देता हूं, थोड़ा इजी हो जाएगा क्वेश्चन चेक करना प्लीज। मैं 2x को लेट करता हूं t, प्लीज देखना, 2x को t लेट करोगे, इसकी डिफरेंशिएशन करोगे x2 मतलब x की 1 होगी ना, dt अपॉन dx, तो इस जगह से dx वैल्यू आ गई dt अपॉन 2। मैंने 2x की जगह पे t पुट किया। अब देखो प्लीज, इफ x इज इक्वल टू π/4 पुट करो जरा इस जगह पे, 2 इंटू π/4 इज इक्वल टू t, t इज इक्वल टू हो जाएगा π/2, t आ गया π/2, π/2 पुट करो, इफ x इज इक्वल टू π/2, तो 2 इंटू π/2 इज इक्वल टू t, तो t क्या हो जाएगा, पाई। देखो π/4 है तो t पाई हो गया, π/2 हो गया, π/2 है तो t पाई हो गया। मैंने सारी जगह पे वैल्यूज चेंज करनी है। इस 2x की वैल्यू क्या लिखोगे सबसे पहले, 2x की जगह पर आ जाएगा e रेज टू पावर t। लिमिट देखो, लिमिट क्या हो जाएगी, π/2 से लेके पाई तक। कोसेकेंट स्क्वायर x की जगह पर क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x कितनी हो जाएगी इस जगह से, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू t/2। इसे मैं लिख दूंगा कोसेकेंट स्क्वायर t/2 होल डिवाइडेड बाय 2 माइनस कॉट t/2। देखो क्लियर है स्टेप जो मैंने स्टेप की। अब हमें यह पता है कि कॉट की डिफरेंशिएशन माइनस कोसेकेंट स्क्वायर होती है, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स इज माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। तो ये फंक्शन है और इसकी डिफरेंशिएशन ये बनेगी, तो मैं इसमें से कॉमन करता हूं, कॉमन क्या करोगे, माइनस, माइनस कॉमन करोगे तो ये टर्म बन के आ गई कॉट t/2 माइनस कोसेकेंट स्क्वायर t/2 बाय 2 dt। प्लीज देखना स्टेप, देखो इस जगह पे मैंने पहले भी इंटीग्रेशन में भी ये बहुत बार किया है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन वाली वीडियो देखना, उसमें ये प्रॉपर्टी के बहुत क्वेश्चंस आए थे, मतलब बोर्ड में ही बहुत रिपीट हो रहा है ये प्रॉपर्टी, e रेज टू पावर x f ऑफ x प्लस f डैश x। तो इस स्टेप का आंसर क्या होता है, e रेज टू पावर x इंटू f ऑफ। तो कॉट की डिफरेंशिएशन है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर, तो आंसर क्या हो जाएगा, e रेज टू पावर t इंटू कॉट t/2। क्लियर है, e रेज टू पावर x इंटू f ऑफ x आंसर हो जाएगा, मतलब माइनस e रेज टू पावर t इंटू कॉट t/2। लिमिट क्या आ जाएगी, π/2 से लेकर पाई तक हमारी लिमिट आ जाएगी, π/2 से लेकर पाई तक लिमिट आ गई। बन गया ना ये, क्योंकि कॉट के डिफरेंशिएशन माइनस कोसेकेंट स्क्वायर इंटू t/2 की 1/2, ये पूरी टर्म डिफरेंशिएशन बन के आ गई। अब इसमें बस वैल्यूज पुट करनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो क्या टर्म बन के आएगी, देखो इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दो, बस करो पुट, i इज इक्वल टू माइनस e पाई कॉट π/2 माइनस e रेज टू पावर π/2 कॉट π/2 π/4। कॉट 90 तो 0 हो गया, माइनस e π/2 कॉट 45 होता है 1, तो ये फाइनल आंसर जो इसमें बन के आ गया, e रेज टू पावर π/2 ही हमारा फाइनल आंसर बन के आ गया है। क्लियर है, e रेज टू पावर π/2 फाइनल आंसर हो गया। एक बार कैलकुलेशन प्लीज चेक कर लेना अपने आप, बट ठीक ही आंसर, फिर भी कैलकुलेशन एक बार ध्यान से चेक कर लेना। अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा ही 2023 में इस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखो बहुत ज्यादा दिखा है, मैंने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में भी काफी क्वेश्चन किए, वीडियो देख लेना आप एक बार उसकी भी।
और डेफिनेट में भी इसके क्वेश्चन किए। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आया हुआ है 2020 का, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर देता हूं इस क्वेश्चन को। वैसे इस क्वेश्चन को आप अपने आप कर लेना, सिंपल। इसे पहले साइन कॉस चेंज कर देना, इसको साइन एंड कॉस में चेंज करोगे तो ये बन के आ जाएगी टर्म, ऊपर आ जाएगा रूट साइन एक्स, और ये बन के आ गया रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, मैं इसे नहीं करूंगा। आप इसे कैसे करोगे, रिप्लेस एक्स बाय पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 माइनस एक्स करके रिप्लेस करोगे, वो कैंसिल हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर पाई बाय 12 भी बन के आ जाएगा। प्लीज इस क्वेश्चन को अपने आप करना, मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बहुत ही सिंपल कॉमन क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 2025 का ही क्वेश्चन, थोड़ा अलग क्वेश्चन है, प्लीज देखना, अच्छा क्वेश्चन है ये भी काफी। 0 से पाई बाय 4, 0 टू पाई बाय 4, 1 अपॉन कॉस क्यूब एक्स 2। मैंने साइन 2x का फॉर्मूला लगा देता हूं इस जगह पे। साइन 2x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 इंटू साइन 2x कॉस एक्स। ठीक है, अब देखना प्लीज, ये तो 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 का रूट 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा ना रूट में से, और इन दोनों टर्म्स में से मैं कॉस स्क्वायर कॉमन कर लेता हूं। वैसे यहां पे कॉस एक्स दिखाई दे रहा है, अगर मैं कॉस स्क्वायर कॉमन करूंगा तो यहां से कॉस एक्स से डिवाइड हो जाएगा। मतलब आप इसे कैसे लिखोगे, पहले तो मैंने 1/2 बाहर लिख दिया कि 4 का 2 बाहर, 0 टू पाई बाय 4, 1 अपॉन कॉस 4, कॉस स्क्वायर कॉमन करने के लिए बोल रहा हूं, कॉस स्क्वायर कॉमन आएगा तो बाहर कॉस एक्स बचेगा। ये समझो किस तरह से, क्योंकि मैंने cos 4 कॉमन किया है, cos स्क्वायर कॉमन किया है, बट रूट है तो बाहर क्या बच जाएगा, cos x। cos स्क्वायर कॉमन करने का मतलब देखो, 4 का तो 2 बाहर आ गया, अब इसमें से cos स्क्वायर कॉमन करने के लिए बोल रहा हूं, तो ये नीचे cos x बच जाएगा। मैं चाहे इसे ऐसे लिख देता हूं कि cos स्क्वायर x कॉमन करोगे तो डिवाइड बाय cos x हो गया ना, cos x से डिवाइड हो गया तो ये कैंसिल हो गया, तो सिर्फ cos x ही बच गया नीचे, तो sin x बाय cos x बन गया, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो साइन एक्स बाय कॉस एक्स, तो इसे क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन 2, 0 टू पाई बाय 4, 1 बाय, इसे क्या लिखोगे, कॉस रेज टू पावर 4x, और इस तरफ रूट में 10x बच जाएगा। क्या बच जाएगा, सिर्फ एंड सिर्फ 10x। अब 1 बाय कॉस रेज टू पावर 4x जो होता है वो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाके क्या टर्म बन के आएगी, I इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, 0 टू पाई बाय 4, ऊपर चला जाएगा तो सीकेंड रेज टू पावर 4x, नीचे रूट 10x। देखो जो सीकेंड 4 है इसे भी मैं ब्रेक कर दूं, सीकेंड 4 को मैं लिख सकता हूं सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स, लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जो सीकेंड स्क्वायर एक्स है, न्यूमिनेटर वाले सीकेंड स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख दोगे, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, नीचे क्या आ गया, रूट 10x, रूट 10x dx। अब रूट सिर्फ 10x को आप क्या लेट कर दो, t, 10x को t लेट करोगे, 10x की डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है जी, अगर x 0 है, इफ x इक्वल टू 0, तो tan 0 हो जाएगा, तो tan 0 भी क्या बन के आएगा, 0, मतलब t भी क्या हो जाएगा, 0। अगर x वैल्यू पाई बाय 2 है, सॉरी ये पाई बाय 4 है, मैंने यहां पे पाई बाय 2 लिख दिया, प्लीज ये पाई बाय 4 है। अगर x वैल्यू पाई बाय 4 है तो tan 45 कितना हो जाता है, 1, तो t वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो हमारा इंटेग्रल देखो कितना सिंपल बन के आ जाएगा। इंटेग्रल टर्म चेक करना प्लीज, I इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, इंटेग्रल हो जाएगा 0 टू 1, क्योंकि 0 पे 0 है, पाई बाय 4 पे 1 है। tan x की वैल्यू t है, तो 1 प्लस टी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में कितना बताओ, रूट टी इंटू डी टी, क्योंकि इसकी ये डिफरेंशिएशन ये देखो ना, सीकेंड स्क्वायर एक्स डीएक्स, ये पूरी टर्म dt बन गई। अब तो बस इसकी इंटीग्रेशन करनी है, 1 अपॉन 2
ये बन जाएगा 0 to 1 1/√t dt, और सेकेंड टर्म में से 0 to 1 बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 - 1/2, तो 2 पावर 3/2 बच जाएगा। मैं इसे कैंसिल करके, सेपरेट करके इसे कैंसिल कर सकते हैं, तो बेसिक इंटीग्रेशन बन रही है, बेसिक अलजेब्रा, ये इंटीग्रेशन भी नहीं अभी तो। और इसकी इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी, i = 1/2 2√t, और इसमें हो जाएगा t⁵ 5/2 लिमिट क्या हो जाएगी 0 to 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करो और फाइनल आंसर लिख देना, हो जाएगा ना। मैं सिंप्लीफिकेशन नहीं कर रहा, अपने आप लिख लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके सिंप्लीफिकेशन करके आंसर देख लो। थोड़ा अलग क्वेश्चन आया 2025 का, क्लियर है क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। फिर 2025 का ये एक इजी सा क्वेश्चन है, एन की फॉर्म में, क्वेश्चन बहुत सिंपल है अदरवाइज। i = हमारे पास टर्म पता है 0 to 1 x 1 - x होल पावर n। आप x को क्या लिख सकते हो, 1 - x, मतलब हम क्या करेंगे, इसमें रिप्लेस x बाय 1 - x को 1 - x से रिप्लेस कर दो। i = 0 to 1 x को 1 - x से रिप्लेस करोगे 1 - x, 1 - 1 - x होल पावर n dx। 1 1 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म बच जाएगी 0 से 1 1 - x, ये तो कैंसिल हो गया ना, सिर्फ x पावर n dx बच जाएगा। देखो बहुत ही सिंपल से इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन गया। अगर 1 - x वाला ऐसा क्वेश्चन आए तो इसी तरह से रिप्लेस करके कर देना, x वाली बाहर सिंगल पावर बच जाएगी सिंगल टर्म के ऊपर। i = 0 to 1 x पावर n अंदर मल्टीप्लाई करोगे, ये बनेगा x पावर n माइनस x पावर n + 1, बेस सेम पावर्स ऐड हो जाएंगे, बेस सेम पावर्स ऐड हो गए। अब इसमें लगाओ जरा, x पावर n की इंटीग्रेशन x पावर n + 1 अपॉन n + 1 माइनस x पावर n + 2 अपॉन n + 2। लिमिट कितनी है 0 से लेके 1 तक, करो जरा, पुट कर दे। 1 पुट करोगे तो कितना आएगा 1 अपॉन n + 1, और माइनस, देखो ना 1 इसमें पुट करोगे 1 अपॉन n + 1, इसमें पुट करोगे 1 अपॉन n + 2, 0 पुट करोगे पीछे तो 0 ही हो जाएगा सारी टर्म। बस यही हमारे पास, ये टर्म ही फाइनल आंसर है। क्लियर है क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन 2025 में। मतलब कोई 2025 में, ये अलग अलग बोर्ड्स के पेपर हैं 2025, मतलब कोई ऑल इंडिया कोई सीबीएसई का है। क्लियर है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, मतलब जो कि 5 मार्क्स में क्वेश्चंस आएंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन 5 मार्क्स में, फ्री के मार्क्स से, मतलब ये तो क्वेश्चन वो। फिर e⁻x, देखो ना, मैं थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन किया था 5⁻x वाला, ये सिमिलर क्वेश्चन है, e⁻x वाला क्वेश्चन। इस केस में मतलब मैं i = सबसे पहले तो लिखता हूं -π/2 से π/2 cos x 1 + e⁻x dx, cos x अपॉन 1 + e⁻x dx टर्म लिख देंगे हम इसमें। देखो जरा प्लीज, क्या बन के आएगी टर्म। मैं इसमें करूंगा, इवन और चेक नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक्सपोनेंशियल टर्म आ गई है, एक्सपोनेंशियल टर्म आ गई तो इवन और नहीं चेक कर पाओगे। इसमें हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, वही हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी, मतलब रिप्लेस x बाय a प्लस b माइनस x से रिप्लेस कर देंगे। किससे रिप्लेस करेंगे, a प्लस b माइनस x के साथ इसे रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस करोगे ये तो π/2 कैंसिल ही हो जाएगा, मतलब x को किससे रिप्लेस करना है, -x से। कैसे बनेगी टर्म, i = -π/2 से π/2, x की जगह पर क्या हो जाएगा cos ऑफ -x, डिनोमिनेटर में 1 + e⁻x dx। क्लियर है कुछ, cos ऑफ -θ, cos ऑफ -θ क्या बन के आ जाएगा cos θ, मतलब i = -π/2 से π/2 cos x, और जो e⁻x पॉजिटिव, ऐसे रेसिप्रोक नीचे लिख सकते हो ना नेगेटिव टर्म को पॉजिटिव। इसमें एलसीएम लगा दो, एलसीएम लगाओगे तो क्या बनेगी -π/2 से π/2। देखो
ई रेस टू पावर एक्स प्लस 1, ऊपर क्या था कॉस एक्स, और इस पूरी टर्म के नीचे क्या है ई रेस टू पावर एक्स। मैंने क्या बोला कि जो नीचे वाला ई रेस टू पावर एक्स है इसे उठाओ और ऊपर ले जाओ, क्लियर है। और जो नीचे वाली टर्म को तो मैं हटा रहा हूं, dx। अब जो फर्स्ट टर्म थी इसे 1 ले लो क्वेश्चन वाली टर्म को, और इसे आप 2 लिख लो। दोनों टर्म्स को क्या कर दो, ऐड कर दोगे। ऐड करोगे किसे, 1 प्लस 2 को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 1 प्लस 2 आई प्लस आई 2i। देखो डिनोमिनेटर टर्म सेम है, डिनोमिनेटर टर्म कितनी बताए, 1 प्लस ई रेस टू पावर एक्स, 1 प्लस ई रेस टू पावर एक्स पता है। तो न्यूमिनेटर में क्या टर्म बन के आएगी, कॉस एक्स ई रेस टू पावर एक्स कॉस एक्स। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो न्यूमिनेटर में से कॉमन क्या आ जाएगा, कॉस एक्स 2i माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, कॉस एक्स कॉमन, अंदर क्या बच जाएगा, 1 प्लस ई रेस टू पावर एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई रेस टू 1 प्लस ई रेस टू पावर एक्स कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स हो गया, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। वैल्यूज पुट करनी है बस, करो जरा पुट, साइन 90 माइनस ऑफ माइनस साइन 90, ये माइनस बाहर आ जाएगा, साइन 90 प्लस साइन 90 बन जाएगा, तो 1 प्लस 1 2, साइन 90 1 होता है ना, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, आई वैल्यू 1 ही आ जाएगी, आई वैल्यू क्या आ गई 1। प्लीज मैं दोबारा बार बार क्वेश्चन में बोलता हूं, अपने हैंड से क्वेश्चन करना और अपनी कैलकुलेशन चेक करना हर क्वेश्चन में, क्लियर है ना। हो सकता है जल्दी जल्दी में मेरे से कोई मिस्टेक हो जाए, प्लीज कैलकुलेशन जरूर चेक करना अपने हैंड से। हो गया क्वेश्चन, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता, थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, प्लीज इसे ध्यान से करते। 0 से लेके पाई बाय 2, एक्स साइन एक्स, नीचे साइन रेस टू पावर 4x प्लस कॉस रेस टू पावर 4x। देखो मैं ऊपर एक खास चीज दिखाई दे रही है, आई 0 से पाई बाय 2 एक्स, नीचे आ गया साइन रेस टू पावर 4x प्लस कॉस रेस टू पावर 4x। चलिए ऊपर टर्म है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, जिसे मैंने हाईलाइट किया। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स एक सिंपल टर्म बन सकती है, सिंगल फंक्शन बन सकता है साइन 2x। किस तरह से, अगर मैं इसे 2 के साथ मल्टीप्लाई 2 के साथ डिवाइड कर दूं, अपनी तरफ से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर दूं, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, तो ये नंबर ऊपर वाला फंक्शन क्या बन के आ जाएगा, साइन 2x आई 1/2, 0 टू पाई बाय 2 एक्स, ये फंक्शन बन के आ जाएगा साइन 2x, नीचे क्या बन के आ जाएगी टर्म, साइन रेस टू पावर 4x प्लस कॉस रेस टू पावर 4x, साइन रेस टू पावर 4x प्लस कॉस रेस टू पावर 4x dx टर्म बन के आ जाएगी। अब देखो 0 टू पाई बाय 2 है फंक्शन में, अब इसे क्या करेंगे, रिप्लेस, मैं इसे फर्स्ट लिख लेता हूं। अब 0 टू a वाली प्रॉपर्टी मतलब फिफ्थ प्रॉपर्टी, हम इसे रिप्लेस कर देते हैं x बाय पाई बाय 2 माइनस एक्स के साथ, मीन्स मैं यहां पे लिख भी देता हूं रिप्लेस x बाय पाई बाय 2 माइनस एक्स के साथ आप इसे रिप्लेस करेंगे, तो हमारा i इज इक्वल टू क्या बन के आ जाएगा, 1/2, 0 टू पाई बाय 2 माइनस एक्स साइन 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय साइन रेस टू पावर 4 पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस कॉस रेस टू पावर 4 पाई बाय 2 माइनस dx। क्लियर है स्टेप, i इज इक्वल टू
1/2 0 से π/2, ऊपर टर्म बनेगी π/2 माइनस एक्स, इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये क्या बनेगा, साइन पाई माइनस 2x ऑल डिवाइडेड बाय, नीचे देखो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, सिंपल पता है हमें कॉस थीटा, तो ये क्या बन के आएगा, कॉस रेज़ टू पावर 4x प्लस साइन रेज़ टू पावर 4x। अब हमें ये भी पता है साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, पता है ना सेकंड क्वाड्रेंट है तो साइन तो पॉजिटिव हो जाएगा, 180 है तो कोई चेंज नहीं, तो साइन थीटा ही आ जाएगा। तो i इज इक्वल टू 1/2 0 टू π/2 माइनस एक्स इंटू साइन 2x होल डिवाइडेड बाय कॉस रेज़ टू पावर 4x प्लस साइन रेज़ टू पावर 4x। इसे आप क्या लिख दोगे, 2, इसे 1 लिखोगे, वैसे आप 2 लिख दोगे, दोनों टर्म्स में से 1/2 तो कॉमन आ जाएगा और 1 + 2 को आप क्या कर दो, ऐड कर दो, 1 + 2 i + i 2i, 1/2 कॉमन आ जाएगा, 0 से लेके π/2। देखो आप ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर टर्म तो दोनों में सेम आ रही है, मैं डिनोमिनेटर टर्म को तो इकट्ठा एक बारी मतलब एलसीएम लगा लो, चाहे आप साइन रेज़ टू पावर 4x प्लस कॉस रेज़ टू पावर 4x, या सोच लो आपने कॉमन कर लिया डिनोमिनेटर टर्म, न्यूमिनेटर टर्म सिंपल ऐड हो जाएगी, दिस प्लस दिस, दोनों टर्म्स को क्या करोगे आप, ऐड करोगे, ऐड करोगे तो x sin 2x तो सेम आ जाएगा, प्लस इसे आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसे इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, π/2 sin 2x माइनस x इंटू साइन 2x, यहां पर x sin 2x कैंसिल हो गया, x sin 2x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और जो हमारे पास रिमेनिंग टर्म बच के आएगी वो क्या बन के आएगी, इस तरफ तो क्या हो जाएगा, 2i 1/2 0 से लेके π/2 तक, हमारा ऊपर आ जाएगा, मैंने इसे दूसरी साइड पे लिखता हूं, आगे लिख रहा हूं, मतलब इसे मैं इस तरफ हो जाएगा 2i 1/2 बाहर, 0 से लेके π/2 तक, और π/2 भी बाहर, π/2 को मैंने क्या लिख दिया, बाहर लिख दिया, साइन 2x अपॉन साइन रेज़ टू पावर 4x प्लस कॉस रेज़ टू पावर 4x। ठीक है सर, थोड़ा लेंथी हो रहा है क्वेश्चन, थोड़ा नहीं काफी लेंथी हो रहा है, तो इस केस में 2 नीचे शिफ्ट हो जाएगा, i इज इक्वल टू π/2 × 2 4 4 × 2 8, 0 से लेके π/2 साइन 2x अपॉन साइन रेज़ टू पावर 4x प्लस कॉस रेज़ टू पावर। क्लियर है? अब देखो जरा, मेरा इस तरफ 2i, अच्छा मैंने 2 नीचे शिफ्ट कर दिया ना, तो वो π/8 हो गया, समझ में आ गया ना, इसे मैंने 2 को नीचे शिफ्ट किया। अब प्लीज देखना, ये 0 to a फिर से प्रॉपर्टी आ गई, 0 to a, प्लीज चेक करना, बहुत अच्छा स्टेप आ रहा है, लेंथी क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड है, पेपर में दोबारा आ सकता है। 0 to a, 0 to a दिखाई दे रहा है। अब इस केस में मेरी फिर से प्रॉपर्टी आ गई 0 to a वाली, बट मैं जब प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा तो वो सेम फंक्शन आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम दिखाई दे रहा है ना, मगर मैं f ऑफ x को कुछ ऐसे ही लिखता हूं, साइन 2x अपॉन साइन रेज़ टू पावर 4x प्लस कॉस रेज़ टू पावर 4x, तो इसमें जब हम रिप्लेस करेंगे पाई माइनस एक्स से, π/2 माइनस एक्स से, तो ऊपर वाली टर्म ये बनेगी साइन 2 इंटू π/2 माइनस एक्स, नीचे क्या बन के आएगा, साइन रेज़ टू पावर 4 π/2 माइनस एक्स कॉस रेज़ टू पावर 4 π/2 माइनस, इसे अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो साइन पाई माइनस 2x हो जाएगा, तो न्यूमिनेटर में कितना बन जाएगा, साइन 2x अपॉन डिनोमिनेटर में सेम ही चीज बन के आ गई, साइन रेज़ टू पावर 4x प्लस कॉस रेज़ टू पावर 4, तो ये हमारा f ऑफ x ही बन के आ गया, f ऑफ π/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या बन के आ गया, f ऑफ
एक्स बन के आ गया, एफ ऑफ 2 पाई बाय 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पाई बाय 2 माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ गया है, अब देखो अगर ये एफ ऑफ एक्स की इक्वल बन के आ गई है टर्म, तो हम इस केस में क्या करते हैं, मैंने क्या सिखाया था कि जो लिमिट है अगर वो सेम फंक्शन बन के आ जाए तो इससे आ गया ना एफ ऑफ पाई बाय 2 माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया, तो इस टर्म को मैं रिप्लेस, मतलब मैं इसे अब 3 ले लेता हूं, नाउ 3 क्या बनेगा हमारा, 3 नाउ 3, अगर वो सेम फंक्शन आ जाता तो हमने क्या सिखाया था कि लिमिट को हाफ कर देना, लिमिट को हाफ कर दोगे तो क्या बन के आएगा, लिमिट 0 से लेके पाई बाय 4 हो गया, लिमिट को हाफ कर देना और बाहर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। पता है ना प्रॉपर्टी नंबर 6 मैंने सिखाई थी कि अगर वो सेम फंक्शन आ जाएगा, प्लीज अगर सेम फंक्शन आ गया तो लिमिट को क्या कर देना है, हाफ, और 2 बाहर लगा देंगे, 2 टर्म को बाहर लगा देंगे। कब करेंगे, जब वो सेम फंक्शन आ जाएगा, जैसा कि इस पार्ट में आ गया, जब हमने किया तो वो सेम फंक्शन आ गए, तो मैंने क्या किया, लिमिट को हाफ कर दो और पाई बाय 4 लगा दो, तो कितना हो जाएगा, 0 से लेके पाई बाय 4 साइन 2x, देखो मैं साइन 2x अपॉन साइन रेज टू पावर 4x प्लस कॉस रेज टू पावर 4x। अब न्यूमिनेटर वाला जो साइन 2x भी है ना, इसे भी मैं ब्रेक करके लिख रहा हूं। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। मैंने साइन 2x को ब्रेक कर दिया, देखो इसमें से 2 2 4 हो गया और नीचे 2 कैंसिल हो गया, i इज इक्वल टू क्या आ गया, पाई अपॉन 2। मैं ना इस स्टेप में डिवाइड बाय कॉस रेज़ टू पावर 4x भी करने जा रहा हूं। क्या कर रहा हूं, डिवाइड बाय कॉस रेज़ टू पावर 4x, बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों को डिवाइड करोगे किससे, कॉस रेज़ टू पावर 4x से, ऊपर कॉस रेज़ टू पावर 4x से डिवाइड, और नीचे भी साइन रेज़ टू पावर 4x अपॉन कॉस रेज़ टू पावर 4x, और इस तरफ तो क्या बन जाएगा 1। देखो इसमें से एक टर्म तो कैंसिल होगी, कॉस, ध्यान से देखना इसे, साइन अपॉन कॉस tan x हो गया, साइन अपॉन कॉस tan x बन गया 0 से लेके पाई बाय 4, साइन अपॉन कॉस tan x, एक 1 बाय कॉस स्क्वायर बच जाएगा क्योंकि एक तो कॉस कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस बच जाएगा तो ये सीकेंट स्क्वायर x हो जाएगा। नीचे क्या बन के आ जाएगी टर्म, tan रेज़ टू पावर 4x प्लस 1 dx, tan रेज़ टू पावर 4x प्लस 1 dx हो गया। क्लियर है। अब देखो प्लीज, tan x को क्या पुट करेंगे हम, t, tan x को t लेट करेंगे तो क्या टर्म बन के आ जाएगी, tan x की डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर x, इसी जगह पे देखते हैं, tan x की डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर x हो जाएगी, कर दो t पुट, tan x को t लेट करोगे, tan x की डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। अब लिमिट भी चेंज करेंगे, अगर x 0 है तो t वैल्यू 0, अगर x 45 है, x पाई बाय 4 है तो t वैल्यू tan 45 मतलब 1, t वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब जो हमारी लिमिट है i इज इक्वल टू पाई बाय 2 0 टू 1, इसे क्या लिख सकते हैं, t dt अपॉन t रेज़ टू पावर 4 प्लस 1। मैंने इससे बेटर सोचता हूं प्लीज, वैसे तो ये ठीक है बट इससे भी अच्छा हो जाएगा, अगर मेरे को दोबारा लेट करना पड़ेगा, इससे अच्छा क्या हो जाएगा, अगर मैं यहां पे tan स्क्वायर को t लेट कर लेता, इस जगह पे ना tan स्क्वायर को t लेट कर दूंगा तो थोड़ा और इजी हो जाएगा। tan स्क्वायर को t लेट करोगे तो पहले हो जाएगा 2 tan x, देखो क्या बनेगी टर्म, tan स्क्वायर को t लेट करोगे तो ये 2 tan x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ tan x सीकेंट स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। अब देखो ना ये 2 भी नीचे शिफ्ट हो जाएगा और ये पूरी न्यूमिनेटर वाली टर्म क्या बन के आ गई, dt बाय 2, न्यूमिनेटर वाली टर्म क्या बन के आ जाएगी, dt बाय 2, तो पाई बाय 2 1 अपॉन 2, लिमिट होगी 0 से लेके 1 तक, न्यूमिनेटर वाली टर्म dt और डिनोमिनेटर वाली टर्म बन के आ गई t स्क्वायर प्लस 1। मतलब वो इजी सा क्वेश्चन बन गया ना, इसलिए मैंने वो चेंज कर दिया कि वहां पे tan स्क्वायर कर दिया, tan स्क्वायर को t लेट किया। ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा, पाई अपॉन 4
tan इनवर्स टी, लिमिट क्या हो जाएगी 0 से लेके 1 तक। अपर टर्म माइनस लोअर टर्म पुट करोगे तो कितना बन के आएगा, पाई अपॉन 4 tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाय 4 माइनस 0 तो 0 ही है, तो ये फाइनल आंसर क्या बन के आ जाएगा, पाई स्क्वायर अपॉन 16 फाइनल आंसर हो गया। पाई स्क्वायर बाय 16 फाइनल आंसर बन के आ जाएगा इस क्वेश्चन का। काफी लेंथी क्वेश्चन था, देखो कितनी बार रिपीटेड है, तो हो सकता है काफी गैप हो गया, ये क्वेश्चन पेपर में पॉसिबल है कि आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही सिंपल और लेंथी क्वेश्चन, सिंपल और लेंथी क्वेश्चन हो गया सबका। सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या होगा, 0 से पाई बाय 2, बहुत इजी क्वेश्चन दिखाई दे रहा है मेरे को। मैं इस जगह पे साइन 2x का फिर से फॉर्मूला लगा दूंगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, tan इनवर्स ऑफ साइन एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स इंटू tan इनवर्स ऑफ साइन एक्स dx। इस केस में देखो क्या है कि मैं साइन एक्स को टी लेट कर लेता हूं, दिखाई दे रहा है ना कि साइन एक्स को टी लेट करेंगे तो साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स दिखाई दे रही है मेरे को। साइन एक्स को टी लेट करते हैं, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स dx इज इक्वल टू dt बन गया। देखो लिमिट भी देखना प्लीज, इफ x इज इक्वल टू 0 है तो पुट करोगे तो साइन 0, मैंने इस जगह पे 0 पुट किया तो t की वैल्यू क्या बन के आई, 0। इफ x इज इक्वल टू पाई बाय 2 है तो साइन पाई बाय 2, तो t क्या बन के आएगा, 1। लिमिट क्या हो जाएगी 0 से लेके 1 तक, लिमिट आ गई 0 से लेके 1 तक, मैं इसे आई ही लिख लेता हूं क्वेश्चन में 2। अब देखो साइन एक्स को टी लेट और कॉस एक्स dx की वैल्यू कितनी पता है, dt, कॉस एक्स dx की वैल्यू dt, और ये बन के आया 2 इंटू टेन इनवर्स टी। मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये 2 तो बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हो जाएगा। कैसे, फर्स्ट नंबर सेकंड टर्म, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको सबको करना आता है, कितना बनेगा, टेन इनवर्स टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ टी dt माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ टी इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी उल्टा लिख गया मैं, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स टी इंटीग्रेशन ऑफ टी dt होल इंटीग्रेशन। इतना आपको सबको आता है, बस इसे फाइनल इंटीग्रेशन कर देना, आंसर लिख लोगे ना इंटीग्रल, तो इसे आगे सॉल्व करके इजी क्वेश्चन है, बस मतलब कोई खास मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, इसे आप अपने आप कंप्लीट कर दोगे, कोई डाउट नहीं है। 2024 का क्वेश्चन है, एक्चुअली ये चीज मैंने अपने आप ऐड किया कि ये प्रॉपर्टी प्रूव करो एंड देन इसे एवेल्युएट करो, क्लियर है। इस प्रॉपर्टी का यूज करके इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, देखना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2024 का क्वेश्चन था जी। कैसे करना है, हमारे पास i इज इक्वल टू, मैंने अज्यूम कर दिया 0 टू a f ऑफ x dx। जो टर्म प्रूव करनी है ना, हमने x उसी तरह से लेट करना है, प्लीज टाइप के क्वेश्चन को देखना, बड़ा अच्छे क्वेश्चन होते हैं। हमने x इज इक्वल टू a माइनस एक्स करना है ना प्रूव, तो हम लेट भी यही कर लेते हैं, x इज इक्वल टू a माइनस टी, x इक्वल टू a माइनस टी लेट किया मैंने। देखो x की डिफरेंशिएशन 1, a की 0 माइनस dt अपॉन dx, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस dt, dx इज इक्वल टू माइनस dt। इफ x इज इक्वल टू a है, अगर x वैल्यू 0 है, x वैल्यू 0 पुट कर दो, x वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो a माइनस टी, t वैल्यू क्या बन के आ जाएगी, a। इफ x इज इक्वल टू a है, अगर x वैल्यू a है, पुट कर दो a यहां पर, a इज इक्वल टू a माइनस टी, t वैल्यू क्या बन के आ जाएगी, 0, t वैल्यू 0 बन के आ जाएगी। अगर देखो 0 है तो a आ जाएगा, a है तो 0 बन के आ जाएगा, तो क्या टर्म बन के आएगी, i इज इक्वल टू 0 है देन लिमिट होगी a है देन 0, f ऑफ x वैल्यू कितनी थी, x वैल्यू
एक्स की जगह पे क्या पुट हो जाएगा, a माइनस टी, और dx की वैल्यू, dx वैल्यू क्या पता है, माइनस dt, dx वैल्यू माइनस dt। कोई डाउट नहीं है, क्लियर है ना क्वेश्चन। तो इसमें से देखो माइनस बाहर आ जाएगा, a टू 0 f ऑफ 2a माइनस टी dt। क्लियर या टर्म ये भी। अब अगर हमने लिमिट इंटरचेंज करनी है तो इनइक्वालिटी क्या होता है, साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। हमारी सेकंड प्रॉपर्टी जो मैंने लिखवाई थी कि अगर लिमिट इंटरचेंज करोगे तो बाहर माइनस साइन आ जाएगा, माइनस साइन बी टू ए अगर आप करोगे। तो मैं लिमिट इंटरचेंज करता हूं तो बाहर क्या हो जाएगा, माइनस साइन। और फिर मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी में यह भी बताया था, टी लिखो या एक्स लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, टी लिखो या एक्स लिखो। तो इस जगह मैं इसे एक्स लिख सकता हूं, जीरो से लेके ए, एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। एक्स लिख दिया मैंने, एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। क्लियर है। तो हमारा जो इंटेग्रल है कुछ ऐसा बन के आ गया, जीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो यही हमने प्रूव करना था, मैंने एफ ऑफ एक्स को लेकर स्टार्ट किया और ये वाली टर्म प्रूव होगी, हमारी प्रॉपर्टी प्रूव हो गई है एक्चुअली, ये कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वैसे सिंपल क्वेश्चन है, मैं थोड़ा स्टार्ट कर देता हूं, बाकी आप अपने आप कंप्लीट करना। आई इज इक्वल टू 0 से लेके पाई एक्स साइन एक्स 1 प्लस कॉस के, वही इसी प्रॉपर्टी का यूज, मतलब आप क्या करोगे, रिप्लेस एक्स बाय पाई माइनस एक्स को पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो कितना बचेगा, 0 से पाई पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। साइन आई इज इक्वल टू 0 टू पाई, पाई माइनस एक्स साइन ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसे हम 2 लेट कर देंगे, इसे 1 लिख लो और दोनों टर्म्स को क्या कर दो, आप ऐड कर दो। मेरे को लगता है इसे आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप ऐड करोगे और फिर से आप उसे सिंप्लीफाई कर दोगे। आप इस स्टेप को ऐड करोगे 1 प्लस 2, तो टर्म बन के आएगी 2i इज इक्वल टू, मैं इसे छोड़ रहा हूं क्वेश्चन को, आप इससे आगे आप इसे अपने आप सिंप्लीफाई करना कि डिनोमिनेटर टर्म सेम है और न्यूमिनेटर टर्म में ऐड होके वो कैंसिल हो जाएगा। फिर आप इसे प्लीज अपने आप लास्ट क्वेश्चन की तरह थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करना, कर सकते हो ना। इस क्वेश्चन को मैं आपको अपने सॉल्व करने के लिए छोड़ रहा हूं, अपने आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, आप हो जाएगा सॉल्व, मुश्किल नहीं है, सॉल्व करोगे, ट्राई करोगे, सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि फर्स्ट पार्ट डिफरेंट था वो मैंने कर दिया, सेकंड पार्ट प्लीज आप अपने आप करना। मैं इस क्वेश्चन को भी सिंप्लीफाई नहीं करूंगा, आप अपने आप इसे सॉल्व कर सकते हो, वही सेम है, रिप्लेस एक्स बाय पाई बाय 2 माइनस एक्स, एंड दोनों टर्म्स को आप ऐड करोगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कर सकते, नहीं नहीं इसमें ना इंटीग्रेशन बड़ी अच्छी आती है, मैं इसे कर ही देता हूं, 2025 का क्वेश्चन है एक्चुअली, इसमें ना इंटीग्रेशन आएगी, वो मैं इंटीग्रेशन के लिए क्वेश्चन कर रहा हूं। इसे आप क्या रिप्लेस करोगे, 0 से लेके पाई बाय 2 तक, मैं एक्स को रिप्लेस कर दूंगा पाई बाय 2 माइनस एक्स से, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स आई। ऊपर वाली टर्म तो सेम ही आ जाएगी, मतलब पाई बाय 2 माइनस एक्स बच जाएगा। नीचे साइन 90 माइनस थीटा कॉस एक्स, कॉस 90 माइनस थीटा साइन, ये 2 है और ये वाली टर्म क्या बन के आ रही है, 1 एंड 2 को क्या कर दोगे, आप ऐड कर दोगे, 1 प्लस 2 आई प्लस आई 1 प्लस 2 2i 0 से लेके पाई बाय 2, नीचे देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ऊपर वाली टर्म x प्लस पाई बाय 2 माइनस एक्स एक्स कैंसिल हो गया, पाई बाय 2 भी बाहर कॉमन आ जाएगा, पाई बाय 2 बाहर कॉमन आ जाएगा, मतलब ये बन जाएगा पाई अपॉन 2,
0 से लेके पाई बाय 2 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये इंटीग्रेशन अलग थे, मैंने इसीलिए सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, वरना अब तक तो सेम ही चीज थी। इस स्टेप की इंटीग्रेशन करने के लिए दो मेथड है, या तो साइन एक्स एंड कॉस एक्स को हाफ एंगल फॉर्मूला पुट कर दो आप, 2 tan हाफ एंगल फॉर्मूला 2 tan x/2 upon 1 plus tan square x/2, और इस तरफ 1 minus tan square x/2 upon 1 plus tan square x/2, हाफ एंगल फॉर्मूला पुट करके कर सकते हैं। और दूसरा मेथड, मैं इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए 1/√2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देता हूं। इससे क्या बेनिफिट होगा, 2i इज इक्वल टू पाई अपॉन 2√2 तो बाहर आ जाएगा, 0 से लेके पाई बाय 2 1 अपॉन साइन 45 एंड कॉस 45 दोनों ही 1/√2 होते हैं, तो मैं इसे लिख सकता हूं साइन एक्स कॉस पाई बाय 4 प्लस इसे मैं लिख देता हूं साइन पाई बाय 4 कॉस एक्स dx। क्लियर है? इस जगह फॉर्मूला अप्लाई कर दो। फॉर्मूला किस चीज का आएगा, 2i इज इक्वल टू पाई अपॉन 2√2, 0 से लेके पाई अपॉन 2 1 साइन x प्लस पाई अपॉन 4 dx। 1 अपॉन साइन कितना बनता है, 1 अपॉन साइन कॉस एक्स हो जाएगा, 1 बाय साइन नहीं कॉस नहीं, ये तो 1 अपॉन साइन प्लस को सीकेंड एक्स हो गया, मतलब 2i इज इक्वल टू पाई अपॉन 2√2, 0 से लेके पाई अपॉन 2 लॉग ऑफ कोसेकेंट ऑफ x प्लस पाई बाय 4 dx। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट x कितनी होती है, कोसेकेंट x की इंटीग्रेशन फॉर्मूला याद चाहिए आपको अच्छी तरह से। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट x क्या होता है, लॉग ऑफ कोसेकेंट x माइनस कॉट x, कोसेकेंट x माइनस कॉट x कितना बनेगा, 2i इज इक्वल टू पाई अपॉन 2√2 लॉग ऑफ कोसेकेंट x माइनस कॉट x। और लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से लेके पाई बाय 2 तक। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करनी है, वो आप अपने आप पुट कर लेना, थोड़ी कैलकुलेशन है, कर पाओगे आप। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे, कैलकुलेशन है, सिंप्लीफाई करके आपका फाइनल आंसर बन जाएगा, हो जाएगा ना क्वेश्चन कंप्लीट। क्लियर है क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सैंपल पेपर का क्वेश्चन है 2025-26 और बहुत कॉमन क्वेश्चन। अभी मैं स्टार्ट करूंगा और वापस पीछे क्वेश्चन करवाया वो सेम बन जाएगा, देखना प्लीज। इस केस में मैं लेट करने जा रहा हूं, प्लीज देखना, एक्स वैल्यू tan थीटा। क्यों लेट किया, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कॉट सीकेंड स्क्वायर थीटा हो जाता है, आपको पता होगा ये चीज। मैं एक्स की वैल्यू tan थीटा लेट करूंगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x1 tan थीटा की डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन dx। dx इज इक्वल टू क्या बन के आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर है? लिमिट देखते हैं अब। इफ x इज इक्वल टू 0 है, यहां पे पुट करो x 0, तो tan 0 भी कितना हो जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। अगर आप x की वैल्यू 1 पुट करोगे, करो जहां पे वैल्यू 1 पुट, 1 इज इक्वल टू tan थीटा, कब होता है tan 1 45 के ऊपर, तो थीटा कितना हो जाएगा 45, थीटा इक्वल टू। तो हमारी जो लिमिट बन के आई है, प्लीज ये सारी टर्म्स चेक करना, लिमिट क्या बन के आई है, हमारा जो इंटेग्रल है इसे हम क्या लिख सकते हैं, आई, जब 0 था तो थीटा भी 0 है, 1 है तो क्या बन गया पाई बाय 4 लॉग एक्स वैल्यू क्या पुट किया आपने, 1 प्लस टेन थीटा, नीचे क्या आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, dx की वैल्यू क्या है, dx वैल्यू सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा हो जाता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा, और ये भी सीकेंड स्क्वायर थीटा, दोनों टर्म्स कैंसल, दोनों टर्म्स कैंसिल होगी, तो i इज इक्वल टू 0 से लेके पाई बाय 4 लॉग ऑफ 1 प्लस टेन थीटा।
आज ही मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला है, वापस रिपीट हो गया क्वेश्चन। कर पाओगे वो क्वेश्चन? मतलब ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी आ सकता है और डायरेक्टली इस जगह से भी आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली बोल रहा हूं, और ऊपर से सैंपल पेपर में भी आया है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इस जगह। मतलब पेपर में ये गिवन आया है सैंपल पेपर में, तो हो सकता है फाइनल पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी हो सकता है, इसलिए प्लीज इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के जाना। हो गया क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है 0 to a वाला। प्लीज इस क्वेश्चन को मैं नहीं करूंगा, आप अपने आप देख लेना इस क्वेश्चन को। वही सेम रिप्लेस x बाय पाई माइनस एक्स करके, ये क्वेश्चन मैंने काफी क्वेश्चन ऐसे करवा दिए, तो आप इसे आप अपने आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज इस क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व जरूर करना। क्लियर है? कर पाओगे सॉल्व? प्लीज स्टूडेंट, अगर आपने सारी वीडियोस देखी है, अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियोस को शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू स्टूडेंट्स।